सबसे पहले मैं अपने ग्रेट महागुरु जी माननीय श्री नरसिंह ग्रेवाल सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे आज फिर से इस चैनल पे मुझे बात करने का मौका दिया, मुझे आप लोगों के बीच में आने का मौका दिया। आज उनकी गाइडलाइन में उनके दिखाए हुए विजन की वजह से आज हम लोग इतनी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच पाए। दिल की गहराई से सर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने मुझे एक बार फिर से मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, मैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस सुबह में। आज जो हम यहाँ पर बात करने के लिए यहाँ पर हैं और यहाँ आगे हम आगे बढ़ेंगे। मैं थोड़ा दोस्तों अपने बारे में जरूर बताना चाहूंगा। मेरा नाम अजय पंडित है और सेपशॉप बिजनेस को आज से करीब 15 साल पहले मैंने इसे करने की शुरुआत की थी। और जब मैंने सेपशॉप बिजनेस को पहली बार शुरू किया था, उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था और अपनी पढ़ाई को करने के दरमियान ही मैंने इस काम को करने की शुरुआत की थी। जब इसकी शुरुआत की थी, मुझे नहीं मालूम था ये बिजनेस मुझे कहां तक लेके जा सकता है, क्योंकि शुरुआती दौर में किसी को पता नहीं होता कि ये बिजनेस किसी व्यक्ति को कहां तक लेके जा सकता है। लेकिन कहते हैं कि जब आप इस इतने बड़े मुकाम की तरफ आप बढ़ते हैं तो अकेले कोई भी बड़ा काम करना आपके बस की बात नहीं होती। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके विजन की वजह से, जिनके दिखाए हुए रास्ते की वजह से आप इतना बड़ा काम कर पाते हैं। सच कहूं, मैं भी अगर इतना बड़ा काम अगर कर पाया तो अकेले मेरे दम की वजह से नहीं, बल्कि कुछ साथी ऐसे आपके साथ में आपको मिलते हैं जिनकी वजह से आप यहाँ पर बहुत आगे आप बढ़ पाते हैं। जिनमें से दोस्तों मैं एक व्यक्ति की मैं नाम की बात करूं, माननीय श्री राकेश प्रसाद जी। उम्र बहुत छोटी है लेकिन आज इनका अचीवमेंट आज बहुत बड़ा है। आज ये मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे अपलाइन हैं, जिन्होंने मुझे मेरा साथ दिया। कहते हैं ना कि अगर सफर में, एक लंबे सफर में अगर कोई साथी हो जो आपके साथ चलने के लिए तैयार हो, जब आप हारें तो आपका हाथ पकड़कर ये कहने के लिए तैयार हो, आप फिक्र ना करो, हम आपके साथ में हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे ही दोस्त के तौर पर, भाई के तौर पर, एक अपलाइन के तौर पर मुझे मिले राकेश प्रसाद जी, जिन्होंने लगातार मेरा साथ दिया और पिछले 15 सालों से लगातार मिलकर हम लोग सेफ शॉप बिजनेस कर रहे हैं, आज आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, दूसरा नाम मैं बात करूं, माननीय श्री सत्येंद्र प्रसाद सर। ये मेरे रोल मॉडल हैं, गॉडफादर हैं, मेरे कोच हैं। ये वो शख्स है जिन्होंने दोस्तों मुझे सेफ शॉप बिजनेस के बारे में न केवल समझाया बल्कि सेफ शॉप के बुनियादी चीजों के बारे में, उन बेसिक्स के बारे में बताया जिसे करने की वजह से कोई व्यक्ति कामयाब हो सकता है। सिस्टम के रास्ते के बारे में बताया, अपलाइन की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, सिस्टम की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। ये कहूं कि सेफ शॉप की एबीसीडी, सिस्टम की एबीसीडी को इन्होंने मुझे सिखाया और आज लगातार इनकी गाइडलाइन में रहकर मैं दोस्तों आज काम कर पा रहा हूं और आज मैं बड़ा गौरवशाली महसूस करता हूं आज इनके गाइडलाइन में आज काम करते हुए। मैं बहुत बहुत आभारी हूं सर का, जिन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, अपना प्यार दिया। और दोस्तों, मैं बात करूं अगले ग्रेट अपलाइन की, माननीय श्री माधव सर और माननीय श्री विजय पाल सर। मतलब इन्हें मैं क्या बोलूं, मतलब इन्हें तो मैं अपनी भाषा में इन्हें सुपर हीरो कहता हूं, अपना सुपर हीरो। ना केवल इन्होंने मुझ जैसे व्यक्तियों की जिंदगी को बदला है, बल्कि मेरे जैसे न जाने कितने लोगों के जीवन को इन्होंने बदल के रखा है, कितने लोगों के आज ये रोल मॉडल हैं, कितने लोगों के आज ये आइकन है। और आज मैं बड़ा गौरवशाली फील करता हूं क्योंकि आज मुझे इनकी गाइडलाइन में रहकर मुझे काम करने का मौका मिलता है। आज इनकी लीडरशिप में मुझे काम करने का मेरा सौभाग्य मिला। बहुत बहुत आभारी हूं सर का, जिन्होंने आज हम लोगों को गाइड किया हुआ है। हम लोगों के रोल मॉडल हैं जिनके गाइडलाइन में लगातार हम काम कर रहे हैं। और दोस्तों, आगे की मैं बात करूं, एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में आज कुछ भी कहना बहुत छोटी बात है, बल्कि आज इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर आज एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी के तौर पर आज वो अपनी पहचान रखते हैं। हम सभी के दिलों पे वो राज करते हैं, हम सभी के आइडियल, हम सभी के ग्रेट मेंटर, जिन्होंने कई अवार्ड डायरेक्ट सेलिंग के भीतर जीत रखा है और आज डायरेक्ट सेलिंग के आज वो किंग कहलाते हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में सुनना, जिनकी स्टोरी को सुनना ही अपने आप में बड़ी बात होती है। लेकिन हम और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें उनकी गाइडलाइन में, उनकी लीडरशिप में काम करने का मौका मिला। एक ऐसी पर्सनालिटी जो इंडिया के आइकॉन है, माननीय श्री नरसिंह ग्रेवाल सर। मैं बहुत बहुत आभारी हूं सर का कि जिनके सुपर गाइडलाइन में, मतलब डायरेक्ट सेलिंग के भीतर सेफ शॉप और सपोर्ट सिस्टम के एजुकेशन के साथ हम लोग चल रहे हैं आगे। मैं अपने आप को बहुत ही लकी मानता हूं कि आज उनकी लीडरशिप में हम लोगों को ग्रोथ लेने का मौका मिला, उनके साथ हम लोगों को काम करने का मौका मिला। आज उनके बड़े विजन की वजह से ही हम लोग इतनी दूर तक पहुंच पाए, वरना अगर सर ने इतना बड़ा विजन अगर ना देखा होता तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी दूरी तक हम पहुंच सकते थे या यहां तक आ सकते थे। माननीय श्री संजय जैन सर, जिन्होंने सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को इजाद किया, एक ऐसे मुश्किल काम को इतना आसान बना दिया कि एक छोटा से छोटा व्यक्ति भी अगर इसे करने की अगर कोशिश करे तो उस सिस्टम को फॉलो करके आसानी से वहां तक पहुंच सकता है। ये वो लेजेंडरी पर्सन है जिन्हें मैंने सिर्फ स्टेज पर सुना है और मैं इनकी पूजा करता हूं। मतलब इनके बारे में कुछ भी कहना
सूरज को दिए दिखाने के बराबर है। मैं बहुत बहुत आभारी हूं महागुरु जी ग्रेट ग्रेट अपलाइनों का, जिन्होंने जिन्होंने आशीर्वाद दिया, जिनके आशीर्वाद की वजह से ये सक्सेस, ये कामयाबी, ये सब कुछ मुझे मिल पाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों से बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ, ये टॉपिक जिस पर मैं आपसे बात करने आया हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैदल शुरू करके पोर्शे की ड्रीम कार तक कैसे पहुंचा जाए। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहता है और सपनों तक पहुंचना चाहता है। हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है वहां तक पहुंचने की। मैंने भी जब बिजनेस की शुरुआत की थी तो ऐसा नहीं था कि दोस्तों जीवन बहुत अच्छा था, जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। मेरे पिताजी इससे पहले मजदूरी किया करते थे। मैं आगरा शहर का रहने वाला हूं। ये बिजनेस जब शुरू किया था हालात बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन लगातार जैसे शुरुआती दौर में जब आदमी काम करने की शुरुआत करता है, एजुकेशन का अभाव होता है, सिस्टम को समझता नहीं है, जैसा अक्सर करके हर व्यक्ति के साथ होता है कि सिस्टम को इंपॉर्टेंस बहुत कम देते हैं, अपलाइन को इंपॉर्टेंस बहुत कम देते हैं, अपने ही हिसाब से इस बिजनेस को करने की कोशिश करते हैं। शुरुआती दौर में मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन शुरुआती दौर में शुरू के 4 साल ना मैं सिस्टम की सुनता था, ना मैं अपने अपलाइनों की सुनता था। अपने ही हिसाब से इस बिजनेस को मैंने करने की मैंने काफी कोशिश की। आपको जान के हैरानी होगी, शुरुआत के 4 साल काम करने के बाद इस बिजनेस के भीतर मैं सिर्फ सिल्वर ही बन पाया था। उसके पीछे की वजह और कारण क्या? सिर्फ अपनी सुन रहा था, सिस्टम की सुन ही नहीं रहा था और अपलाइन की सुन ही नहीं रहा था। लेकिन लगातार मेरी अपलाइन ने मुझे गाइड किया, उन्होंने समझाया कि अजय जी सिस्टम बहुत बड़ा है, सिस्टम के एजुकेशन को अगर आप फॉलो करेंगे तो चीजें जो आपके लिए बहुत मुश्किल लग रही हैं ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। लगातार सिस्टम को फिर फॉलो करना शुरू किया। पहले सिस्टम को समझने की कोशिश की और उस सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश की, और फॉलो करने की कोशिश में चीजें तेजी से बदलती चली गई। ये जो तस्वीर दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हैं ये अपने स्क्रीन के ऊपर, ये 2013 की तस्वीर है ना, 27 अप्रैल 2013 की तस्वीर है। और मैंने अपनी लाइफ की पहली कार मैंने खरीदी थी, ह्यूंडई की ईओन कार, करीब 3-3.5 लाख रुपए की एक कार थी। और इस कार को मैंने खरीदा था, इस कार के साथ जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं मेरी पत्नी है, मेरी वाइफ है प्रिया। और उस समय हम बहुत खुश थे। सच कहूं हम लोग ऐसे घर से थे जहां पर साइकिल के बाद मोटरसाइकिल भी खरीदी जा सकती है, इसके बारे में भी सोचना बहुत मुश्किल था। सोच नहीं बना पा सकते थे कि मोटरसाइकिल भी खरीदी जा सकती है। और ऐसे घर में जहां पर मोटरसाइकिल खरीदने की सोच ना हो और ऐसे घर में अगर एक कार आए तो ये समझिए कार नहीं बल्कि वो किसी हेलीकॉप्टर से कम नहीं था। मेरे घर के लिए वो किसी हेलीकॉप्टर से कम नहीं था जब ये कार पहली बार खरीदी थी। ये भी नहीं मालूम था कि जिंदगी कहां से कहां जाएगी। लेकिन सेफ शॉप वो जगह है जहां पर आप खाली सपने देखने की खाली ताकत रखिए। आप जितना सोच नहीं सकते, जितना आपकी सोच में नहीं है, आपकी सोच से भी आगे की जिंदगी को आपको ले जाने की ताकत ये सेफ शॉप बिजनेस रखता है। ये वो तस्वीर है 28 अप्रैल 2023, ये 28 मार्च 2023 की तस्वीर आप देख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 10 साल का अंतर आपके सामने। ये 10 साल पहले की तस्वीर और ये 10 साल बाद की तस्वीर। सेफ शॉप ने वहां पहुंचा दिया जहां पर पहुंचने का कभी ख्वाब भी देख नहीं सकते थे। दोस्तों हम लोग ऐसे घर से हैं ना जहां पर कार का मतलब हम लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही है, मारुति। कार का मतलब मारुति, जिसमें 4 पहिए हो, सड़क पर चलती हो और सड़क पर चलने वाली हर कार का नाम सिर्फ मारुति। जैसे हमारे दिमाग में बसा पड़ा है ना, टूथपेस्ट का मतलब कॉलगेट, चाहे आप कोई भी ब्रांड आप इस्तेमाल करते हो, क्लोजअप इस्तेमाल करते हो, डाबर लाल इस्तेमाल आप करते हो, या फिर पेप्सोडेंट आप यूज करते हो, लेकिन हमारे दिमाग में क्या बैठा है? टूथपेस्ट का मतलब कॉलगेट। तो सेम हम लोगों के खानदान के भीतर भी, हम लोगों के परिवार के भीतर भी कार का मतलब हमारे दिमाग में बसा क्या पड़ा था? मारुति। हमें यह नहीं मालूम था कि मारुति के अलावा भी कोई दूसरा ब्रांड जो कार के भीतर चलता है। ये तो सेफ शॉप की मेहरबानी थी, जिस सेफ शॉप ने उस जगह तक पहुंचा दिया जिस जगह तक जाने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते थे, ऐसे शोरूम में घुसने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते थे, और ऐसी कार को खरीदना मतलब बियॉन्ड द इमेजिनेशन, बियॉन्ड द इमेजिनेशन। 15 साल पहले जब शुरू किया था तो ये मालूम भी नहीं था कि इस जगह तक भी जिंदगी कभी जा सकती है। पोर्शे जैसे शानदार ब्रांड के शोरूम में जा सकते हैं, उसकी प्राइस भी पूछ सकते हैं, ये हैसियत भी नहीं थी और ये सोच में भी नहीं था, ये सोच में भी नहीं था, ये सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन आज सेफ शॉप ने जिंदगी में वहां तक पहुंचा दिया जहां तक सोच नहीं सकते थे, उस दुनिया तक पहुंचा दिया जहां तक दिमाग में आ भी नहीं सकता था। आज सेफ शॉप की वजह से पोर्शे जैसी शानदार कार का मालिक आज बनाया। तो दरअसल अगर सच कहूं, इस कार का मालिक मैं नहीं हूं। कई लोगों को तस्वीरों को देख कई लोगों को लगता है कि शायद इस कार का मालिक मैं हूं, लेकिन मैं नहीं हूं। इन तस्वीरों में आपको चेहरे देख रहे हैं, ये मेरे ग्रेट अपलाइंस के हैं। सच कहूं ना, ये कार मेरी नहीं बल्कि ये कार तो मेरी अपलाइन की है। अगर उनकी गाइडलाइन अगर ना मिली होती, उनका दिखाया हुआ सही रास्ता अगर ना मिला होता,
प्रॉपरली उन्होंने मुझे अगर सवारा ना होता, मुझ पर काम ना किया होता, तो आज मैं जहां तक पहुंच पाया, यहां तक मैं कभी पहुंच नहीं पाता। मैं एक बात में दिल से कह सकता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सही मायने में सिर्फ और सिर्फ अपलाइन का गेम है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को शुरू करते हैं और शुरुआत में होता क्या है, वो अपने ही तरीकों से इसे करने की कोशिश करते हैं, अपने ही हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। मैं एक बात में बार बार मैं दोहराता हूं, और हर बार और हर मंच पे, हर प्लेटफॉर्म पे मैं ये कहता हूं कि दोस्तों, बेवजह अपना दिमाग लगाना बंद कीजिए। अपने हिसाब से आप करना बंद कीजिए। जितना ज्यादा आप इसे अपने हिसाब से करने की कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा इसे आप अपने तरीकों से करने की कोशिश करेंगे, आप अपने सक्सेस का टाइम ग्राफ आप बढ़ाते चले जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कम समय में आपको ज्यादा बड़ी सक्सेस मिले, उसका सबसे बड़ा आसान रास्ता क्या है? आप सिंपली सिस्टम को और अपलाइन को आप फॉलो करना शुरू कीजिए। दोस्तों, अगर मैं खुद अपनी अगर बात करता हूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शुरुआत का 4 साल जब मैं अपने तरीकों से मैं काम कर रहा था, तो 4 साल में सिर्फ सिल्वर बन पाया था। उसके बाद सिस्टम को मैंने सीखना शुरू किया, अपलाइन को फॉलो करना शुरू किया। तो ऐसा नहीं था कि सिस्टम और अपलाइन को फॉलो करना शुरू किया तो मैं रातों रात डायमंड बन गया। उसके बाद भी मुझे 3.5 साल और लगा मुझे डायमंड बनने में, क्योंकि जब एक सही रास्ते पर आप चलना शुरू करेंगे तो मंजिल पे पहुंचने में समय लगता है, वक्त लगता है। तो मुझे वहां से भी सफर को जब दोबारा शुरू किया तो 3.5 साल और लग गया डायमंड तक जाने में। तो अगर देखा जाए तो 4 साल शुरुआत के जहां सिर्फ सिल्वर था, और उसके अगले 3.5 साल और, तो कायदे से अगर देखा जाए तो मुझे इस बिजनेस के भीतर 7.5 साल गुजर गया, और 7.5 साल के भीतर मैं डायमंड बन पाया यहां पर। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या आता है कि भाई आप तो बहुत ज्यादा टाइम लगा के आप डायमंड बने, मतलब इतना टाइम लगा के कोई डायमंड पे बनता है क्या? लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं ना उन दोस्तों को जो अक्सर करके जब काम करने की शुरुआत करते हैं, उन्हें जब चैलेंज आता है, परेशानी आती है, कई बार हताशा आती है और मन करता है उसको छोड़ देने का। हाँ, अजय जी आवाज नहीं आ रहा है आपका। हेलो। हाँ अजय जी, दादा आपको आवाज नहीं आ रही ना? नहीं नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कॉल करता हूँ, तब तक आप बात करो ऐसे ही। जी जी जी। तो थैंक यू दोस्तों, मैं एनसी विश्वास, आज के एनर्जेटिक गुड मॉर्निंग में आप सभी का स्वागत है। और मैं चाहता हूं आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। दोस्तों, आज की ट्रेनिंग बहुत सुपर डुपर होने वाले हैं कि अजय पंडित जी कम उम्र में जिस तरह से सक्सेस लेके दिखाया है रियलिटी में, कि आज इनका कहानी हम लोग सुनेंगे इनका जुबानी से, कि एक व्यक्ति बिना सिस्टम में काम करके क्या नुकसान होता है और सिस्टम में काम करने का बाद क्या बेनिफिट होता है, ये आज उनका मुखारबिंदु से सुनने का मौका मिलेगा। लेकिन नहीं है कि हम लोग पेन डायरी का साथ बैठे और नोट करने वाली बात है, कोई चीज नोट करे। और आज की जो ट्रेनिंग है बहुत सुपर डुपर होने वाला है। तो आप सभी का स्वागत है। जहाँ पे भी नेट वेट है थोड़ा सेट करके बैठिए। और हमारी महामहिम मिस्टर नासिक अग्रवाल साहब, जो हमारे लिए हर दिन सुबह एक सक्सेस लीडर को लेके आ रहे, कुछ लोग तो इसका फायदा उठा रहे हैं, बहुत फायदा उठा रहे हैं। मैं बताऊं कि मैं और मेरा टीम बहुत बड़ा फायदा हो रहा है इस ट्रेनिंग की वजह से, इस पैनल की वजह से सभी लोग उठाए। बाकी अभी टारगेट की दौर चल रहा है। अजय जी टारगेट कैसे जीते जिताया वो भी बताएंगे। और महावीर जी बताते हैं कि सब लोगों का एक दवाई टारगेट जीतो मेरा भाई। तो बहुत सारे लोगों ने टारगेट जीत लिया है। जो जीता है उन लोगों को टारगेट के लिए अपग्रेड अपग्रेड बहुत जरूरी है। जिन्होंने गोवा किया वो थाईलैंड की ओर बढ़ रहे हैं, जो थाईलैंड हो गया और दुबई का भी हो गया, और जो दुबई किया है वो अर्जुन अवार्ड की ओर बढ़ रहे हैं। और ऑटोमेटिक ये बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि एक पौधा से भी हम लोग सीख सकते हैं। एक पौधा जन्म से वो जब तक उसको काट नहीं देता है, वो हमेशा आसमान की ओर, ऊपर की ओर बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। ऐसे ही हम लोग भी जिंदगी में हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहना है और मंजिल तो मिलेगा।
और जैसे यहाँ पे सभी का एक मकसद है कि डायमंड बनना, तो अजय जी आप बताएंगे कि डायमंड बनने के लिए उन्होंने क्या क्या फॉर्मूला अप्लाई किया, सिस्टम का क्या क्या उन्होंने जो है पालन किया, कौन सा बातें उन लोगों को टर्निंग पॉइंट लेके आया, कौन सा ट्रेनिंग से वो मुट्ठी बांधे। तो चलो आगे हम सुनते हैं अजय जी को, दोबारा जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारी बनने वाला यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर अजय कुमार पंडित जी। जोरदार तालियां, जोरदार। थैंक यू सो मच सर, और माफी चाहूंगा नेटवर्क का इशू की होने की वजह से थोड़ा सा मैं डिसेबल हो गया। कोई बात नहीं सर, आप कंटिन्यू करें सर प्लीज। सर मेरी स्लाइड दिखाई दे रही? एकदम फर्स्ट क्लास आ रहा है एकदम। फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों मैं बात करने की मैं आपसे कोशिश में कर रहा हूं कि इस बिजनेस के भीतर अगर हम अपने ही तरीकों से काम करने की अगर कोशिश करेंगे तो जितनी बड़ी सक्सेस को हम पाना चाहते हैं उतनी बड़ी सक्सेस को पाना मुश्किल हो जाएगा। और अगर हम अपने अपलाइन की बातों को सुनकर अगर इस काम को हम करने की शुरुआत अगर करते हैं, उन्हें हम अगर हम फॉलो करते हैं, तो बिलीव कीजिए जितना टाइम में आप अपनी सक्सेस को पाने के बारे में सोच रहे हैं उससे भी कम वक्त में आप यहाँ पर उस सक्सेस को पा सकते हैं। मैं खुद भी अगर जैसे बात करूं, शुरुआती दौर में 4 साल में मैं इस बिजनेस में सिल्वर था, उसके बाद 3.5 साल और मैंने काम किया, तब मैं जाके डायमंड बना। अगर देखा जाए तो मुझे डायमंड बनने में कितना वक्त लग गया? शुरुआत का 4 साल, बाकी उसके बाद का फिर से 3.5 साल, यानी कुल मिला के 7.5 साल लगाने के बाद इस बिजनेस के भीतर मैं डायमंड बना। बहुत सारे लोगों की सिचुएशन क्या बनती है, काम करने के दरमियान परेशानी आती है, दिक्कत आती है और कई बार वो बिजनेस को छोड़ देते हैं। जरा सोचिए, बिजनेस को अगर आपने छोड़ दिया तो जो आने वाले कल में सक्सेस आपको मिलने वाली है, कामयाबी मिलने वाली है, क्या वो आपको मिल सकती है क्या? 7.5 साल लगाकर मैं डायमंड बना, तो आप क्या कहेंगे आप मुझे? अरे ये तो बहुत लेट बने हुए डायमंड है, इन्होंने तो इतना वक्त लगा दिया। एक बात याद रखिए, आपको मिली हुई कामयाबी चाहे जल्दी मिले या लेट से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देर से मिली हुई कामयाबी भी कामयाबी ही कहलाती है। 7.5 साल लगाने के बाद भी अगर आप डायमंड बनते हैं तो आप डायमंड कहलाते हैं, बड़ी टीम के मालिक आप बनते हैं। लेकिन बहुत जानकर आपको हैरानी होगी कि सिस्टम और अपलाइन का लगातार गाइडलाइन मिला। शुरुआत का 7.5 साल में मैं डायमंड जरूर बना था, लेकिन उसके बाद के 7.5 साल के बाद आज मैं क्राउन एम्बेसडर इस बिजनेस के भीतर हूं, है ना। 15 साल आज मुझे बिजनेस में गुजर गया और इन 15 सालों में आज क्राउन एम्बेसडर तक पहुंच गया। तो दोस्तों मैं इतना ही मैं खाली कहने की कोशिश कर रहा हूं, विश्वास कीजिए, धीरज बना के रखिए, लगातार फोकस करके काम करने की शुरुआत अगर आप करते हैं, अपने अपलाइन को अगर आप सुनते हैं, तो जो भी सपने आपने देखे ना, उन चीजों तक पहुंचना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। क्या सच में आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं? यस। सच में अपने सपने पूरे करना चाहते हैं? यस। चलिए, जस्ट होल्ड ऑन। स्लाइड जरा सा मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। आप एक बार नहीं तो दोबारा शेयर करो आप करके। हाँ ठीक है, ठीक है, आ गया। हाँ, क्या आप सच में सपने अपने पूरे करना चाहते हैं? Yes. आप अगर सच में अपने सपने अगर पूरा करना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए करने की जरूरत क्या पड़ेगी कि सक्सेस जो नापी जाती है, सक्सेस का जो दायरा जो होता है, जो व्यक्ति कुछ देर पहले कामयाब हुआ और जो लेट से कामयाब होता है, दोनों में अंतर किस चीज का होता है? दोनों किस बात में डिफरेंस थोड़ा सा होता है? सेंटीमीटर्स में सक्सेस को नापा जाता है। आपने देखा होगा कि रेस में जब बहुत सारे घोड़े जब रेस में दौड़ते हैं, तो उस बहुत सारे रेस में दौड़ने वाले घोड़े में सिर्फ एक घोड़ा ऐसा होता है जो नंबर 1 की पोजीशन पे आता है। एक घोड़ा सिर्फ उस रेस को जीतता है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जो रेस में जीतने वाले घोड़े को प्राइस क्या मिलता है? बहुत बड़ा, मान लेते हैं 1 करोड़। 1 करोड़ का प्राइज मनी अगर रेस में जीतने वाले घोड़े को मिला, तो मेरा दूसरा सवाल आपसे, जो घोड़ा रेस में नंबर 2 की पोजीशन पे आया, उसे प्राइज मनी कितना मिलता है? शायद 25 लाख, 20 लाख। सोचिए ना कितना बड़ा डिफरेंस है। रेस में जीतने वाले घोड़े को, नंबर 1 आने वाले घोड़े को 1 करोड़ और नंबर 2 आने वाले घोड़े को सिर्फ 25 लाख। इतना बड़ा अंतर कैसे है? सिर्फ एक चौथाई का अंतर आ गया। इतना अंतर क्यों होता है? अब आप मुझे एक बात बताइए, जो घोड़ा नंबर 2 पर आया था, जो नंबर 2 पर जो घोड़े ने रेस को जीता था, क्या उसने अपने फील्ड में कम प्रैक्टिस की होगी? क्या उसने चना बादाम कम खाया होगा? क्या उसके ऊपर उसके मालिक ने कम मेहनत की होगी? क्या वो नंबर 1 पे आने वाले घोड़े से रेस में कम दौड़ा होगा? नहीं ना। उसकी मेहनत, उसकी दौड़, उसकी सारी कोशिश बराबर नंबर 1 वाले घोड़े से होगी। लेकिन नंबर 1 वाला घोड़ा
जीत गया, फर्स्ट प्राइज का हकदार बन गया, और नंबर 2 वाले घोड़े को सिर्फ छोटा सा अमाउंट प्राइज का मिला, इनाम का मिला। इतना बड़ा अंतर क्यों होता है? नंबर 2 वाले को इतना इनाम और नंबर 1 वाले को इतना इनाम। अंतर सिर्फ किस बात का होता है? रेस में जीतने वाले घोड़े ने जो रेस को जीता, कितने सेकंड का अंतर होगा? माइक्रो सेकंड। माइक्रो सेकंड के अंतर की वजह से कोई बहुत बड़ा विजेता बन जाता है और कोई सिर्फ पीछे रह जाता है। इस बिजनेस के भीतर भी या किसी भी फील्ड के भीतर भी क्या होता है ना, आम लोगों में खास लोगों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। आम लोगों में खास लोगों में थोड़ा सा ही अंतर होता है, सिर्फ माइनर। और यही थोड़ा सा अंतर किसी व्यक्ति को विजेता बना देती है, और यही थोड़ा सा अंतर कोई व्यक्ति बहुत पीछे रह जाता है। इस बिजनेस को करने के लिए करने की जरूरत क्या है? कहां से हमें ये बिजनेस करने की शुरुआत करने की जरूरत है? किन बातों पे हमें ध्यान देने की जरूरत है? कैसे कोई व्यक्ति जीरो से हीरो बन सकता है? कैसे कोई व्यक्ति पैदल चलते हुए पॉर्श की कार तक पहुंच सकता है? मैं इस बारे में थोड़ा आपको विस्तार से बताऊंगा, और थोड़ा सिंपल वे में, सिंपल तरीकों से दोस्तों मैं बात करने की आपसे मैं शुरुआत करूंगा। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि इस बिजनेस के भीतर अगर आप बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, तो इस बिजनेस को करने का आपके पास पहले एक सॉलिड एक कारण होना चाहिए, है ना, रीजन होना चाहिए कि आपने ये बिजनेस करना शुरू किया है, तो क्यों आपने इस बिजनेस को करना चाहते हैं? क्यों आप ये बिजनेस के भीतर आप जाना चाहते हैं? क्यों आप यहां पर तरक्की पाना चाहते हैं? क्यों आपको ये काम करना चाहिए? क्या होता है कि जब हमारे पास में हमारा कोई सॉलिड कोई ड्रीम नहीं होता, कोई बड़ा कोई ड्रीम नहीं होता, कोई स्ट्रांग कोई पर्पस नहीं होता, तो अक्सर करके क्या होगा कि जब आप काम करने की शुरुआत करेंगे, थोड़ी दिक्कत आएगी, थोड़ा चैलेंज आएगा, थोड़ी परेशानी आएगी, आप तुरंत क्विट कर जाएंगे, तुरंत आप छोड़ने की बातें करेंगे। इस बिजनेस को करने की शुरुआत के लिए सबसे पहले जरूरी है आपका पर्पस, कि आपने इस काम को क्यों करना शुरू किया। अगर आपके पास एक मजबूत कारण है ना इस काम को करने का, मजबूत कारण, तो आपको इस काम को करने के दरमियान कोई तकलीफ होगी, परेशानी होगी, तो आप उसे फिर भी फेस करते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे, आप उसे झेलते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे। तो एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना बहुत जरूरी है कि आप ये बिजनेस करना चाहते हैं, तो क्यों, उस कारण को खोजिए। हो सकता है कोई व्यक्ति इस बिजनेस को जो करना चाहता है, भाई मुझे इस काम को इसलिए करना है क्योंकि मेरी बेटी की मुझे शादी करनी है, उस व्यक्ति के पास एक कारण है इसे करने का। भाई मुझे इस बिजनेस को इसलिए करना है क्योंकि मेरे बच्चों का करियर मुझे सेटल करना है, मुझे मेरे इस बिजनेस को इसलिए करना है, मुझे मेरे परिवार को एक अच्छा जीवन देना है। आपका इस बिजनेस को करने का क्या कारण है, वो सॉलिड वाला कारण, वो इमोशनल कारण, इमोशनल मतलब जो आपकी कमजोरी है, मुझे इसलिए बिजनेस करना है। क्योंकि जब जब आपको परेशानी आएगी ना, यही वो कारण आपको इस बिजनेस में आपको रोकेगा। सबसे पहली चीज, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल पर्पस का होना बहुत जरूरी है, कारण का होना बहुत जरूरी है, और दूसरा विजन का होना जरूरी है। अगर आपको ये पता नहीं कि आपने जिस काम को करना शुरू किया है इसका फ्यूचर क्या है, इस बिजनेस की वजह से आपकी जिंदगी में कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, जिस काम को आपने करना शुरू किया है इसका कोई भविष्य है या नहीं, अगर इस चीज को अगर आपने गहराई से दूर तक अगर नहीं समझा है, आपने सिर्फ ये देखा है कि मैं 2 महीने करूंगा, 2 महीने में मैं इतना कमा लूंगा, 2 महीने तक ही आप सिर्फ देख पा रहे हैं, बड़ा काम नहीं होगा। अगर आप 6 महीने तक देख पा रहे हैं, बड़ा काम नहीं होगा। अगर आप साल भर तक देख पा रहे हैं, 1 आध साल में काम करूंगा, इतना कमा लूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इतना तक अगर आप देख पा रहे हैं तो बड़ा काम नहीं होगा। एक बड़े विजन के साथ आप इस बिजनेस को करना होगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने इस काम को करना शुरू किया तो अगले 10 सालों के बाद आप खुद को कहां देखते हैं, अगले 15 सालों के बाद आप खुद को कहां देखते हैं। अगर लंबा विजन अगर आपका है, लंबी दूरी तक अगर आप सोच रख सकते हैं, इस बिजनेस की गहराई में अगर आप उतर सकते हैं, तो ये बिजनेस आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा। तो 2 चीजों का होना शुरुआती दौर में बहुत जरूरी है, पहला रीजन और दूसरा विजन। अगर आपके पास इस काम को करने का रीजन है और आपको इस बिजनेस के फ्यूचर के बारे में अगर आपको पता है, इसमें अगर आप अपना फ्यूचर देख पाते हैं, लंबा सफर आप तय करने की ताकत रखते हैं, तो बिलीव कीजिए इस बिजनेस के भीतर बहुत बड़ी सक्सेस आप ले सकते हैं, है ना, ले सकते हैं। तो शुरुआत कहां से करने की जरूरत है, कहां से हमें इसे शुरू करने की जरूरत है? देखिए, अभी अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को अगर आपने शुरू किया, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को शुरू किया, तो सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है क्या, उसको समझिए। ज्यादातर कंडीशन में क्या होता है कि हम कहां से हम समझते हैं, कहां से हम इसके बारे में जानते हैं? हमारे अड़ोस में, हमारे पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे दोस्तों में, जिन लोगों ने बिजनेस के बारे में जो ख्यालात पाल रखे हैं, हम उनसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनसे ज्यादा हम प्रभावित हो जाते हैं। वो क्या कहते हैं, अरे इस तरह का काम चलता नहीं है, इस तरह की चीजें ठीक नहीं है, इस तरह के कामों में कोई फ्यूचर नहीं है। हम उनकी बातों में हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, जिन्होंने शायद इससे पहले इस फील्ड के बारे में कुछ भी जाना ही नहीं। सोचिए ना कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जिससे आप सलाह लेते हैं कि भाई मुझे मेरे बच्चों को इंजीनियर बनाना है, कौन सा कॉलेज ठीक रहेगा, तो सामने वाला व्यक्ति अगर आपको ये सलाह देता है कि भाई साहब कहाँ आप इंजीनियरिंग के चक्कर में पड़ रहे हो, आज की तारीख में आपको पता है कि इतने इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए हैं कि आज इंजीनियरिंग कॉलेज के भीतर तो सीटें वेकेंट रह जाती हैं, खाली रह जाती हैं, कोई फ्यूचर नहीं है इंजीनियरों का, है ठीक से 10,000 20,000 सैलरी ठीक से नहीं मिल पा रही है।
आपने सपना क्या देखा था? अपने बच्चे को इंजीनियर बनाने का। लेकिन एक व्यक्ति ने आपको सलाह दिया कि इंजीनियरिंग के भीतर कोई फ्यूचर नहीं है, और आपने अपना करियर ऑप्शन अपने बच्चे के लिए आपने बदल डाला, जबकि आपके बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है? इंजीनियरिंग की फील्ड में जाने का। और मजे की बात जानते हैं क्या, जिससे हमने ये पूछा ना कि इंजीनियरिंग में फ्यूचर है या नहीं, उस व्यक्ति के पास ठीक से हाई स्कूल की पास की मार्कशीट भी नहीं। और उसने हमको क्या बोला कि इंजीनियरिंग के भीतर कोई बैकग्राउंड नहीं है, इंजीनियरिंग के भीतर कोई फ्यूचर नहीं है, कि उसका क्रेज चला गया। साहब, ये पूछना है ना कि इंजीनियरिंग में स्कोप है या नहीं, उनसे सलाह लेना ठीक है। जो पहले से इस फील्ड में सक्सेसफुल है वो आपको गाइड कर सकते हैं, वो आपको रास्ते बता सकते हैं। ज्यादातर कंडीशन में हमारे और आपके साथ यही होता है, हम आसपास के लोगों के हिसाब से, अपने रिश्तेदारों के हिसाब से, दोस्तों के हिसाब से हम ये तय कर लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है, कैसा है, इसमें कोई फ्यूचर है या नहीं, इसमें कोई भविष्य है या नहीं। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आज की तारीख में इंटरनेट बहुत स्ट्रांग साधन बन गया है। अगर आप चाहें तो इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप समझिए ना, रिसर्च कीजिए ना, पहले जांच कीजिए कि जिस फील्ड में आपने अपना करियर बनाने के बारे में सोचा है, जिस फील्ड में आप अपनी जिंदगी बनाने के बारे में सोच रहे हैं, भविष्य बनाने के बारे में सोच रहे हैं, आखिर ये बिजनेस है क्या है, इसकी गहराई में पहले उतरिए। पहले नेटवर्क मार्केटिंग को पहले समझिए, जानने की कोशिश कीजिए ये कब शुरू हुई थी, क्यों शुरू हुई थी, इसे करने से क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ये पता ना हो ना जिस काम को मैंने करना शुरू किया, इसका फीचर क्या है, इसका फायदा क्या है, कैसे आप उन चीजों को खरीदेंगे। मोटरसाइकिल के शोरूम में आप जाओ और आपको ये पता ही ना हो कि मोटरसाइकिल खरीदने से मुझे क्या फायदा मिलेगा, क्या आप लाख रुपया खर्च करके मोटरसाइकिल खरीदेंगे अगर आपको उसके फायदे का पता ना हो? नहीं ना। आप उसे क्यों खरीद लेते हैं लाख रुपए में, 1.5 लाख में, 2 लाख में? क्योंकि आपको पता है उसे खरीदने से वो मोटरसाइकिल आपको क्या फायदा पहुंचाएगी, उस कार को खरीदने से वो कार आपको क्या फायदा पहुंचाएगी, इसलिए आप खरीदते हैं। हम कोई भी चीज को क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हमको पता होता है ये वॉशिंग मशीन खरीदने जा रहा हूं, इसका फायदा मुझे क्या मिलेगा। मैं वॉशिंग एसी खरीदने जा रहा हूं, इसका फायदा मुझे क्या मिलेगा। अरे आपने सेफ शॉप को आपने ज्वाइन किया है, सेफ शॉप से आपने प्रोडक्ट खरीदा है, क्या फायदा आपको इससे मिलेगा, डायरेक्ट सेलिंग से क्या फायदा मिलेगा, इसको पहले समझिए। क्योंकि समझेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा इसका भविष्य क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, ये कहां तक जा सकता है, इसमें क्या हो सकता है। गहराई में उतरिए। जितना ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग की गहराई में उतरेंगे, अपना खुद का रिसर्च करेंगे, बच्चे को इंजीनियर बनना चाहिए, इंजीनियरिंग में स्कोप है या नहीं, पड़ोसी के डिसीजन पे, रिश्तेदारों के डिसीजन पे, यार दोस्तों के डिसीजन पे तय मत कीजिए कि इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड आपके बच्चे के लिए ठीक है या नहीं। उसमें रिसर्च कीजिए। डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में रिसर्च कीजिए कि जिसे आपने करने की शुरुआत की है इसका कोई फ्यूचर है या नहीं, इसका कोई भविष्य है या नहीं। सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग के बेस को समझिए, है ना, इसको बेस को समझिए, दूसरे की बातों को मत सोचिए, खुद रिसर्च कीजिए। इंटरनेट आज की तारीख में बहुत आसान है, रिसर्च करना, ढूंढना, समझना बहुत आसान है, किताबें मौजूद हैं, ऑनलाइन चीजें मौजूद हैं, आप उसमें खाली रिसर्च करने की शुरुआत कीजिए, आपका फेथ आपका बढ़ जाएगा, आपका फेथ इसके भीतर बढ़ जाएगा। और दूसरी बात कि डायरेक्ट सेलिंग के भीतर आपको ये समझ में तो आ गया कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत फ्यूचर है, इसमें बड़ी जिंदगी बनाई जा सकती है। लेकिन अब सवाल आता है कि हाँ, इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, इंजीनियरिंग के भीतर करियर अपने बच्चे का बनाया जा सकता है, लेकिन अब यहां मायने क्या रखता है? एक सही कॉलेज का चुनाव करना। क्योंकि एक सही कॉलेज अगर आपने नहीं चुना तो हो सकता है उस कॉलेज से पास आउट होने के बाद आपको अपने बच्चे के मन के हिसाब का पैकेज भी ना मिले, मन के हिसाब की आमदनी या सैलरी मार्केट में जाने के बाद उसे ना मिले। तो मायने क्या रखता है? उसके बाद एक सही कंपनी का चुनाव करना। डायरेक्ट सेलिंग अगर आपको ये समझ में आ गया, नेटवर्क मार्केटिंग आपको समझ में आ गया, इसकी जड़ें बहुत मजबूत है, इसका फ्यूचर बहुत मजबूत है, तो आज की तारीख में अगर देखेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड हमारे हिंदुस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के भीतर इस समय करीब 500 कंपनियां आज रजिस्टर्ड है। लेकिन अब ये सवाल कि उसमें से एक सही कंपनी को कैसे चुना जाए, कैसे वो एक सही कंपनी को हम देखें, परखें, जांचें। तो देखिए, बहुत सारी कंपनियां होने के बाद दिमाग में ख्याल आता है कि सेफ शॉप को ही क्यों चुने, इतनी सारी कंपनियां हैं तो इसी को हमें क्यों चुनना चाहिए। तो मैं फिर वही कहूंगा, सेफ शॉप को भी आपको पहले गहराई समझना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग किसी भी कंपनी को चुनने से पहले मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ में ये कह सकता हूं कि 3 चीजों को अगर आप देखना अगर शुरू करते हैं तो एक सही कंपनी का चुनाव करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। पहला, किसी भी ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अगर आपको करियर बनाना है तो एक ऐसी कंपनी को चुनिए जो कम से कम 10 साल पुरानी। क्योंकि मान लीजिए कोई कंपनी अगर 6 महीना पहले, 1 साल पहले अगर शुरू हुई है, तो 6 महीने 1 साल पहले जो कंपनी शुरू हुई है, क्या उस कंपनी के पास में मार्केट का कोई तजुर्बा होगा? नहीं ना। कोई स्ट्रेटेजी होगी? नहीं ना। आने वाले फ्यूचर में क्या क्या चैलेंज होते हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं, उसके बारे में कोई अनुभव होगा? नहीं ना। बिना अनुभव वाली कोई कंपनी होगी। और ऐसे बिना अनुभव वाली कोई कंपनी के साथ अगर हमने अपना करियर शुरू किया और कल को वो कंपनी अगर सर्वाइव नहीं कर पाती, नहीं चल पाती, तो उस कंपनी के साथ साथ हमें टैलेंट होने के बावजूद भी हमारा भी करियर फेल हो जाएगा।
तो इसका मतलब एक ऐसी कंपनी को अगर हम चुनते हैं जो पहले से 10 साल पुरानी कम से कम हो, लेकिन 10 साल में उस कंपनी ने क्या किया होगा, कंपनी चलाने का तजुर्बा उसके पास होगा, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी उसके पास होगी, ढेर सारी जो परेशानियां इस काम को करने के दरमियान, कंपनी को चलाने के दरमियान आती है, उसने ऑलरेडी फेस किया हुआ होगा। तो यानी कि एक तजुर्बेकार कंपनी के साथ अगर आप अपने करियर की शुरुआत करते हैं, 10 साल कोई पुरानी अगर कंपनी है, तो डेफिनेटली जो कंपनी चल चुकी है, अगर वहां अगर आपने काम करने की शुरुआत की, तो आने वाले फ्यूचर में आपकी भी लाइफ की गाड़ी आगे बढ़ सकती है। तो पहली चीज, एक ऐसी कंपनी का चुनाव कीजिए जो कम से कम 10 साल पुरानी है। और दूसरी चीज, ऐसी कंपनी का चुनाव कीजिए, दूसरी खूबी क्या होनी चाहिए, ऐसी कंपनी का चुनाव कीजिए जिस कंपनी के पैरेलल में कोई एक एजुकेशन सिस्टम काम करता हो। एजुकेशन सिस्टम क्यों मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस बिजनेस में जुड़ते हैं, हर व्यक्ति मार्केटिंग की डिग्री लेकर इस बिजनेस में नहीं आता, पहले से ही मार्केटिंग करने का तजुर्बा उनके पास नहीं होता। तो ऐसी किसी कंपनी के साथ आपने अगर बिजनेस को ज्वाइन किया जिसके पैरेलल में कोई ना कोई एक एजुकेशन सिस्टम काम करता है, जहां लोगों को सिखाने का काम होता है कि कैसे इस काम को करना चाहिए, मार्केटिंग की जिनको एम भी नहीं पता। बहुत सारे लोग यहाँ कहां से आते हैं, हाउस वाइफ हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, नौकरी करते हैं, दुकान चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, मार्केटिंग से उनका कोई लेना देना नहीं होता। और 95% लोग ऐसे ही होते हैं जो इन कॉमन बैकग्राउंड से आते हैं, 5% लोग ही ऐसे होते हैं जो मार्केटिंग के फील्ड से आते हैं। तो इन 95% लोगों का क्या होगा, अगर प्रॉपरली कोई एजुकेशन देने वाला कोई प्लेटफॉर्म ना हो, उन्हें सिखाने वाला कोई प्लेटफॉर्म ना हो कि इसे कैसे करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे इस बिजनेस को आप आगे लेके जा सकते हैं, ये बताने वाला अगर कोई प्लेटफॉर्म ना हो, तो लोगों का फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसी किसी कंपनी को चुनना चाहिए जो कंपनी के पैरेलल में उसके साथ एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म भी काम करता हो, एजुकेशन सिस्टम भी काम करता हो। और तीसरी खूबी इस बिजनेस के भीतर क्या देखने की जरूरत है, पहला, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर में रजिस्टर्ड हो, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, कम से कम 10 साल पुरानी हो। पहली खूबी क्या देखनी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर में वो कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दूसरा, कम से कम 10 साल पुरानी होनी चाहिए। और तीसरा कम 10 साल पुरानी होनी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, तो बिजनेस करना बड़ा आसान हो जाएगा। सेफ शॉप बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर में रजिस्टर्ड है। आज 10 साल नहीं बल्कि आज 23 साल पुरानी आज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और सेफ शॉप के पैरेलल में एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एक जबरदस्त एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जहां ना केवल लोगों को ज्वाइन करने के बाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां इजीली इस बिजनेस को कैसे करना है, इसे कैसे आगे लेकर बढ़ना है, ये कॉमन प्लेटफॉर्म के साथ लोगों को एजुकेट भी करता है, इस काम को करने का सही तरीका भी आपको सिखाता है। ऐसी खूबियां किसी भी कंपनी में है और उसे अगर आप चूज करके अगर आप करने की शुरुआत करते हैं तो बिलीव कीजिए सक्सेस को पाना बहुत आसान है। मैं यही कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के भीतर बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा फ्यूचर है, लेकिन एक सही कंपनी का आदमी के हाथ में होना बहुत जरूरी है। और सेफ शॉप की गहराई में आप उतरिए, इसको और गहराई में उतरिए। जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं इतनी बातों पर ही बिलीव मत कीजिए, इसके और गहराई में उतरिए। जितना ज्यादा सेफ शॉप के बारे में रिसर्च करेंगे, इसकी गहराई में आप उतरेंगे। आज माननीय श्री नरसी ग्रेवाल सर के यूट्यूब चैनल पर अगर आप देखेंगे, सैकड़ों की संख्या में बल्कि हजारों की संख्या में ऐसे सक्सेसफुल डायमंड्स के वीडियोस आपको मौजूद हैं, जिन्हें सुनने के बाद, जिन्हें समझने के बाद आप खुद ब खुद अंदाजा लगा लेंगे कि सेफ शॉप आज कितना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म किसी भी व्यक्ति को इनिशिएट करने का है ना। रिसर्च कीजिए, रिसर्च करने के बाद, क्योंकि जितना ज्यादा आप इसमें घुसेंगे ना, समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपका बिलीव डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, सेफ शॉप के ऊपर आपका बढ़ता चला जाएगा। और यही वो आधार है। मैं ऐसा करने की क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि जब लोगों को बिलीव कम होता है, जब लोगों को विश्वास कम होता है, तो विश्वास कम होने की वजह से, बिलीव कम होने की वजह से ही थोड़ा सा चैलेंज आदमी के पास आने के बाद आदमी इसे छोड़ देता है। और बिलीव अगर आपका है तो कितनी भी परेशानी होगी, दिक्कत होगी, आप इसे छोड़ेंगे नहीं। तो जरूरी क्या है, एक नेटवर्क मार्केटिंग को रिसर्च करना, सेफ शॉप के बारे में रिसर्च करना और अल्टीमेटली फेथ कर इस बिजनेस को आगे लेके जाना। इस बिजनेस को आगे करने के लिए हमको क्या करने की जरूरत पड़ती है, किन बातों पर हमें फोकस करने की जरूरत पड़ती है। बिजनेस समझ आ गया, नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आ गया, मैंने भी यही किया। नेटवर्क मार्केटिंग जब तक मैं समझा नहीं था, मुझे नहीं लगता था कि इसमें कोई स्कोप है, कोई फ्यूचर है। लेकिन जब मैंने इसे रिसर्च करना शुरू किया, ट्रेनिंग्स में जाना शुरू किया, मीटिंग्स में जाना शुरू किया, गहराई में उतरना शुरू किया, तो समझ में आया कि इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, सेफ शॉप के बारे में जब समझने की शुरुआत की, तब समझ में आया कि इसका भविष्य बहुत बड़ा है। जबकि शुरुआती दौर में मैं इसे बहुत छोटा समझता था, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता था, मुझे लगता था कि इसमें कोई स्कोप नहीं है। जब ये सारी बातें समझ में आने लगी तो धीरे धीरे जो मेरी अपलाइन ने मुझे समझाया कि अजय जी, इस बिजनेस में अगर आपको बड़ा काम अगर करना है तो सबसे पहले आपको बिजनेस के बेसिक्स को आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि जब तक इस काम को करना आप सीखेंगे नहीं, जब तक इस काम को खुद से करना आप सीखेंगे नहीं, तो जितने बड़े सपने आप पूरे करना चाहते हैं उतने बड़े सपने पूरे नहीं हो सकते हैं।
कोई भी काम अगर आदमी अपनी जिंदगी में अगर करने की शुरुआत करता है तो उसे सीखने के बाद खुद करना पड़ता है। और आपने अगर इस काम को अगर सीखा नहीं तो आप खुद इस काम को नहीं कर पाएंगे, और जब खुद नहीं कर पाएंगे तो जहां तक आप जाना चाहते हैं, जिन सपनों को आप पूरा करना चाहते हैं, वो सपने आप जिंदगी में पूरे नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि इस बिजनेस में कैसे लिस्ट बनाई जाती है। उन्होंने सिखाया, ट्रेनिंग में जाने के बाद, मीटिंग्स में जाने के बाद, अपलाइन की गाइडलाइन में रहकर जब काम करना शुरू किया तो उन्होंने बताया कि कैसे प्लान लोगों को दिखाया जाता है, कैसे लोगों का फॉलोअप करते हैं, जब लोग सवाल करते हैं तो उनके सवालों का जवाब कैसे दिया जाता है, कैसे उठा जाता है, कैसे बैठा जाता है, कैसे FIM मीटिंग होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग्स होती है। मतलब इसको करने के लिए किसी व्यक्ति से मिलने से लेके उसकी सेल निकालने तक का जो प्रोसेस है, ये हमारे बेसिक्स के भीतर हमारे आते हैं। तो किसी व्यक्ति को मिलने से लेके सेल निकालने तक का प्रोसेस कैसे पूरा किया जाता है, ये प्रोसेस ना केवल आपको सिस्टम की ट्रेनिंग से बल्कि अपलाइन की गाइडलाइन से आपको सीखना है, बल्कि उसमें मास्टर भी बनना है। और उसमें मास्टर बनने का तरीका क्या है, जितना ज्यादा आप लोगों को प्लान दिखाएंगे उतना प्लान देने में आपका परफेक्शन बढ़ेगा, जितना ज्यादा लोगों का आप फॉलोअप करेंगे उतना फॉलोअप करने में आपका परफेक्शन बनेगा, जितना फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग आप करेंगे उतना ज्यादा FIM करने में परफेक्शन आपके भीतर आएगा, आपकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आएगा। सिस्टम की बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है अगर पैदल से पोर्शे तक का सफर पूरा करना है। मैंने दोस्तों वो किया था, लिस्ट बनाना मैंने सीखा था, प्लान देना मैंने सीखा था, फॉलोअप करना मैंने सीखा था, FIM करना सीखा था, सिस्टम के बेसिक्स को सीखा था। उन बेसिक्स को सीखने के बाद लगातार उन बेसिक्स को फील्ड में दोहराता चला गया, उन बेसिक्स को अपने फील्ड में करता चला गया, क्योंकि जितना ज्यादा हम प्लान करेंगे उतना प्लान देने का तरीका हमारा परफेक्ट हो जाएगा। जितना ज्यादा लोगों को हम फेस करेंगे, फॉलोअप में फेस करेंगे, उतना ज्यादा लोगों का सही तरीके से हम सवालों को हैंडल कर पाएंगे। जितना ज्यादा ठीक तरीके से जो लोग जुड़े हैं उनको FIM करेंगे, काम करने का तरीका आगे बताएंगे, उतना ही बेहतर तरीके से जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं काम करने के सही पैटर्न पर चले जाएंगे, सही रास्ते पर चले जाएंगे। अब यहां जरूरी क्या है दोस्तों कि जब आप काम करने की शुरुआत करेंगे तो आपके साथ टीम बनना शुरू हो जाएगी। मेरे साथ भी टीम बनना शुरू हो गई थी। तो एक सर्टेन टाइम के बाद आपने काम शुरू किया था अकेले, लेकिन धीरे धीरे अकेले काम करते करते आपके साथ टीम बनने की शुरुआत हो जाती है। 2 लोग जुड़ते हैं, 10 लोग जुड़ते हैं, 20 लोग जुड़ते हैं, 50 लोग जुड़ते हैं, 100 लोग जुड़ते हैं। शुरुआत में अकेले काम करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि जिम्मेदारी सिर्फ अपनी होती है कि भाई हमको सिर्फ ट्रेनिंग में जाना है, हमको सिर्फ मीटिंग्स में जाना है, हमको फील्ड में निकलना है, तो जिम्मेदारी सिर्फ अपनी होती है। लेकिन जैसे जैसे टीम आपकी बनती चली जाती है तो आपकी जिम्मेदारी मल्टीपल हो जाती है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो ट्रेनिंग में जाना है तो अकेले नहीं, टीम को भी ट्रेनिंग में लेके जाना है। मीटिंग्स में जाना है तो अकेले नहीं, हमें टीम को भी मीटिंग्स में लेके जाना है। अगर मैं प्लान में अगर निकलना है तो सिर्फ मेरे निकलने से काम नहीं चलेगा, मेरी टीम से भी लोग फील्ड में प्लान के लिए निकलने चाहिए। हमें फॉलोअप के लिए जाना है तो अकेले नहीं, मुझे मेरी टीम से भी फॉलोअप के लिए लोग निकलने चाहिए। तो जरूरी क्या है, अकेले काम करना तो हमने शुरुआत में सीख लिया, लेकिन अब अकेले काम करने के साथ साथ जब टीम बनना शुरू होती है तो टीम के साथ कैसे काम किया जाता है। ब्रॉन्ज लेवल आपने कंप्लीट किया तो ब्रॉन्ज लेवल पर एक व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, किन किन चीजों पर फोकस करना पड़ता है, कौन कौन से स्किल्स को डेवलप करना पड़ता है, क्या क्या हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, क्या क्या चीजों को हमें करने की जरूरत होती है, उसको समझना पड़ेगा और उसे अप्लाई करना पड़ेगा। आप सिल्वर बन गए तो सिल्वर लेवल पर आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, उन बातों का ध्यान रखकर उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आप प्लैटिनम बन गए तो प्लैटिनम बनने के बाद किन चीजों को आपको ध्यान रखना है, किन चीजों को आपको करने की जरूरत है, और उन चीजों को आप कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसकी आप जिम्मेदारी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। यही चीजें आपको अगले लेवल पर आपको लेके जाएगी। अगर आप अपने नॉलेज को लगातार अपने लेवल के हिसाब से अगर आप अपडेट नहीं करेंगे, लगातार लेवल के हिसाब से अगर आप अपने नॉलेज को इंप्रूव नहीं करेंगे, तो आने वाले कल में क्या होगा कि नेटवर्क तो आप बना लेंगे, लेकिन नेटवर्क बनने के बाद आप उस नेटवर्क को संभाल नहीं पाएंगे अगर आपने अपने नॉलेज को अपने लेवल के हिसाब से आपने अपडेट नहीं किया। तो जरूरी क्या है, हर एक लेवल के बाद आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपको क्या करना जरूरी है, क्या करने से आप अगले लेवल पर जा सकते हैं। उसकी एजुकेशन को ना केवल लेना जरूरी है, उसकी जिम्मेदारियों को ना केवल लेना जरूरी है, बल्कि उस नॉलेज को आपको अपडेट करना भी जरूरी है। ऐसा आपने कभी देखा है कि 5वीं क्लास की किताब से कोई 6ठी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा जिसने 5वीं क्लास की किताब पढ़ी और 6ठी क्लास पास कर गया? नहीं ना, 5वीं क्लास की किताब से 6ठी क्लास पास नहीं की जाती है। 6ठी क्लास अगर पास करनी है तो 5वीं क्लास जो आपने पढ़ ली है उसको छोड़कर आपको 6ठी क्लास की किताब पढ़नी पड़ेगी, तब जाकर 6th क्लास को आप पास कर पाएंगे, है ना, क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इस बिजनेस के भीतर भी कोई ये कहता अरे सर मैं सिल्वर तक तो मैं ट्रेनिंग में गया था, अरे सिल्वर वाली मीटिंग में तो मैं गया था, मुझे मालूम है सिल्वर बन के क्या करना चाहिए। भाई सिल्वर बनकर तो आप उस मीटिंग में गए थे, सिल्वर की ट्रेनिंग आपने ली थी, लेकिन अब सिल्वर से अगर आपको प्लैटिनम अगर जाना है
तो उस प्लेटिनम वाली मीटिंग में आपको शामिल होना पड़ेगा, जिससे आपको ये पता चले कि सिल्वर के बाद मैं प्लेटिनम कैसे जाऊंगा, मुझे क्या क्या करना जरूरी है, मुझे मेरी टीम के साथ में कैसे सामंजस्य बिठाना है, टीम के साथ कैसे मेहनत करनी है, कैसे प्लानिंग करनी है और कैसे उनके साथ जोड़ी बनाकर आगे बढ़ना है। वो सारी चीजों को सीखना है, कैसे ये 50 लोगों को हैंडल करके मैं बिजनेस को आगे लेके जाऊंगा, आपको वो सीखना पड़ेगा। अपने लेवल्स की मीटिंग में आना पड़ेगा, अपने लेवल्स की जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। और ये करना अगर आप शुरू करेंगे तो टीम बनने के साथ साथ वो टीम को आप संभालते हुए उस टीम को और बड़ा बना पाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने नॉलेज को अपने लेवल के अकॉर्डिंग अगर आपने नहीं बढ़ाया तो एक समय के बाद जो टीम आपने बनाई है वो ध्वस्त हो जाएगी, नेटवर्क आप संभाल नहीं पाएंगे। इस बिजनेस के भीतर भी मैंने यही किया था, जो मैंने टीम बनाई थी, टीम बनाने के बाद उस टीम को हैंडल करने के लिए लगातार मेरी अपलाइन ने मुझे गाइड किया। हर लेवल के बाद अपनी नॉलेज को अपडेट लगातार करता चला गया, जिसकी वजह से वो टीम को मैं आसानी से फ्यूचर में मैं संभाल पाया। दोस्तों, बिजनेस को करने के लिए क्या करना चाहिए, जरूरी क्या होता है, बिजनेस को करने के लिए क्या करना जरूरी होता है। इस बिजनेस को करने के लिए ना दो चीजों का होना बहुत जरूरी होता है। पहला मोटिवेशन। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साहब मोटिवेशन से धंधा नहीं चलता, मोटिवेशन से बिजनेस नहीं चलता। लेकिन सच कहूं ना, इस बिजनेस को करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है ना, मोटिवेशन। अगर आप मोटिवेशन, और दूसरा जरूरी क्या होता है इस बिजनेस को करने के लिए, एजुकेशन, ज्ञान का होना, है ना, ज्ञान का होना। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं और उस काम को करने का अगर आपके पास में कोई मोटिव नहीं, कोई कारण नहीं, मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन किसी काम को करने का मोटिव देता है, कारण देता है। आपने किसी चीज को देखा, कोई इवेंट देखा, कोई एक्टिविटी देखी, किसी सक्सेसफुल व्यक्ति को आपने देखा, उस व्यक्ति को आपने देखा, किसी आईएएस को देखा, और आईएएस को देखने के बाद आपके मन में क्या इरादा आता था, मुझे भी आईएएस बनना है। उस आईएएस को देखकर आप मोटिवेट हुए, और मोटिवेट होने के बाद आपको अपनी जिंदगी में एक मोटिव मिल गया, एक कारण मिल गया कि मुझे आईएएस बनना है। तो अल्टीमेटली मोटिवेशन बहुत जरूरी है। अगर मोटिवेशन अगर ना हो तो आपको किसी काम को करने का मोटिव ही नहीं मिलेगा, किसी काम को क्यों करना है वो कारण ही नहीं मिलेगा। तो इस बिजनेस के भीतर आपको जो मोटिव मिलता है वो कौन कौन सी एक्टिविटियों में शामिल होने से आपको मोटिवेशन मिलता है, सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार में और डायमंड सेलिब्रेशन में। सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार में जब आप जाते हैं तो वहां पर सक्सेसफुल लोगों को आप वहां पर देखते हैं, कामयाब लोगों को आप वहां पर देखते हैं। आप वहां पर एम्बर्ड्स को देखते हैं जिन्होंने हजारों में टीम बनाई है, आप डायमंड्स को देखते हैं जो आज सफल हैं, 10,000 ज्यादा की टीम के आज वो मालिक है, बड़ा बिजनेस उन्होंने करके दिखाया है। डायमंड सेलिब्रेशन में आप देखते हैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी आप सुनते हैं जो कभी आम था, जो बहुत खास बन गया, जिसको 2 आदमी की टीम बनाने की काबिलियत नहीं थी, आज वो 10,000 से ज्यादा की टीम का मालिक बन गया। ऐसे लोगों को आप सुनते हैं और जब आप उनको देखते हैं तो आप उनको देखने पर मोटिवेट हो जाते हैं। और जब मोटिवेट आदमी होता है ना, तो किसी काम को मोटिवेशन आने के बाद आदमी उस काम को करने का कारण खोज देता है। मुझे भी इस आदमी की तरह मेरी लाइफ को बनाना है, मुझे भी डायमंड बनना है साहब, अगर डायमंड बन गया तो मैं भी अपनी जिंदगी में ऐसा जी सकता हूं। वो डायमंड सेलिब्रेशन, वो सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार आपको आपकी जिंदगी का मोटिव देता है कि ये बिजनेस आपको क्यों करना जरूरी है। इन प्रोग्रामों में जाने के बाद आपको आपकी लाइफ का कारण मिलता है कि ये बिजनेस स्ट्रांगली क्यों करना आपको चाहिए, है ना। इन प्रोग्रामों में जाने के बाद आपको मिलता है। तो मोटिवेशन बहुत जरूरी है इस बिजनेस के भीतर। तो जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, ना केवल आपको इन प्रोग्रामों में रहना जरूरी है, बल्कि आपकी टीम के लोगों को भी इस प्रोग्रामों में शामिल करके रखना जरूरी है, ताकि उनका मोटिवेशन स्लो डाउन ना हो जाए, ताकि उनको मिलने वाला कारण, ये बिजनेस क्यों करना जरूरी है, वो मिट ना जाए। और दूसरा जरूरी इस बिजनेस को करने के लिए क्या जरूरी है, एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब, एजुकेशन काम करने के लिए सही ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। किसी काम को आपने करना शुरू किया है लेकिन उस काम को करने का सही तरीका आपको नहीं पता, तो कितना भी मोटिवेट आप हो, लेकिन उस काम को करने का सही तरीका अगर आपको नहीं पता तो उस गलत तरीके से आप कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। खाली मोटिवेशन से कुछ भी नहीं होगा, है ना। मोटिवेशन के साथ क्या जरूरी है, एजुकेशन, बराबर उस काम को करने का सही रास्ता, सही गाइडलाइन, कैसे उस काम को करना जरूरी है। तो ये सही नॉलेज, सही ज्ञान कहाँ आपको मिलेगा, किस किस एक्टिविटी में आप शामिल होंगे और आप अपनी टीम को शामिल करेंगे, तभी एजुकेशन मिलेगा। तो पहली चीज वो 8 स्टेप की ट्रेनिंग, जो शुक्रवार के दिन जो आपके शहरों में जो ट्रेनिंग होती है, जहां पर 8 स्टेप के बारे में समझाया जाता है, ड्रीम्स के बारे में बात की जाती है, इन्विटेशन के बारे में बात की जाती है, लिस्ट के बारे में बात की जाती है, शो द प्लान के बारे में बात की जाती है, फॉलोअप के बारे में बात की जाती है, बी अ टीम प्लेयर के बारे में बात की जाती है, 100% यूजर के बारे में बात की जाती है, टेप बुक फंक्शन के बारे में बात की जाती है, उसे एक्सप्लेन किया जाता है ना। उस 8 स्टेप की ट्रेनिंग में ना केवल आपको रहना पड़ेगा, बल्कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम भी आगे बढ़े, डेवलप करे, तो उसे भी उस ट्रेनिंग में शामिल करना पड़ेगा। बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार में आपको भी रहना पड़ेगा, आपको अपनी टीम को भी रखना पड़ेगा, को ट्रेनिंग में आपको अपनी टीम को भी रखना पड़ेगा, खुद भी रहना पड़ेगा, दिशा की ट्रेनिंग में आपको शामिल रहना पड़ेगा। क्योंकि इन एक्टिविटियों में अगर आप जाएंगे तो इस बिजनेस को करने का सही एजुकेशन आपको मिलेगा, इसे कैसे करना है,
किस तरीके से इस बिजनेस को मैं आगे लेके चल सकते हैं। मैंने भी दोस्तों वही किया था। डायमंड, किसी व्यक्ति को मैंने डायमंड बनते हुए अपनी आंखों से देखा था, उनको देखने के बाद मैं मोटिवेट हो गया और जिंदगी में एक मोटिव मिल गया, एक कारण मिल गया कि मुझे डायमंड बनना है। डायमंड बनने के बाद जीवन में क्या हो सकता है, मैंने उनको अपनी आंखों से देखा था, उनकी जिंदगी को बदलते हुए, उनके लाइफ के अचीवमेंट को हासिल करते हुए, और ड्रीम क्या बनाया, मुझे भी इनके जैसी लाइफ चाहिए। लाइफ में कुछ करने का मोटिव मिला, डायमंड बनना है साहब। और डायमंड बनने का रास्ता मुझे किसने दिखाया, ये एजुकेशन सिस्टम ने, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के एजुकेशन के प्लेटफॉर्म ने। इन एक्टिविटी में जाने से मुझे मालूम पड़ा कि ये बिजनेस को करने के लिए क्या करना जरूरी है। इन ट्रेनिंग्स में जाने के बाद मुझे मालूम पड़ा क्या क्या करके मैं डायमंड तक पहुंच सकता हूं। लगातार खुद इन ट्रेनिंगों में शामिल रहा और अपनी टीम को भी इन ट्रेनिंगों में शामिल करके रखा, जिसका रिवॉर्ड क्या मिला, मैं खुद भी एजुकेट होता चला गया, इस बिजनेस को करने का सही तरीका मुझे सीखने का मौका मिला और अपनी टीम को भी इन ट्रेनिंग्स में शामिल किया, उन्हें भी ये तरीकों का ज्ञान मिला, वो भी लगातार मेरे साथ आगे बढ़ते चले गए, है ना। और बहुत जरूरी जो चीज है, बहुत जरूरी जो चीज है, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपने गहराई समझा है, सेल्फ शॉप को आपने गहराई से आपने समझा है, लगातार आपके पास इस काम को करने का एक सही मोटिव आपके पास में है, आपने बराबर इस काम को करने के लिए सही ट्रेनिंग आपने ले रखी है, एजुकेशन आपके पास में, बराबर इस काम को करना आता है। जो मेन चीज जो जरूरी है ना इस बिजनेस के भीतर, वो है पेशेंस, वो है पेशेंस। ज्यादातर लोग इस बिजनेस के भीतर क्या समझते हैं, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल में सारा गेम हो जाएगा। 6 महीने, साल भर, 1.5 साल में सारा गेम नहीं होता। अगर आपको बड़ा कोई काम करना है ना, बड़ा, बहुत बड़ा, छोटा काम करना है तो आप 6 महीने, साल भर, 1.5 साल का विजन के साथ आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा काम करने का सपना अगर आपने देखा है, पोर्शे तक पहुंचने का सपना देखा है, तो पोर्शे तक पहुंचने में साहब 15 साल लगाया मुझे, है ना, 15 साल। 15 साल का पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। सक्सेस को पाने के लिए उतना धीरज आपको रखना पड़ेगा। 7.5 साल डायमंड बनने में लगाया। जरा सोचो, 7.5 साल, 4.5 साल काम करके सिल्वर बना था, और उस समय अगर पेशेंस अगर लूज हो जाता या ये मान लेता कि अब तो लगता है कुछ हो नहीं पाएगा, इस फील्ड से ये अगर मैं बाहर निकल जाता, तो क्या कभी जिंदगी में दोबारा इस फील्ड में कामयाब हो पाता? नहीं ना। इस फील्ड में अगर कामयाब होना है तो इस फील्ड में कामयाब होने का रास्ता क्या है, आपको इस फील्ड में बने रहना पड़ेगा। इस फील्ड में अगर कामयाब होना है, 1 साल में कामयाबी नहीं मिली, बने रहो इस फील्ड में। 2 साल में कामयाबी नहीं मिली, बने रहो इस फील्ड में। 3 साल में कामयाबी नहीं मिली, बने रहो इस फील्ड में। 4 साल में कामयाबी नहीं मिली, बने रहो इस फील्ड में। इस फील्ड में तब तक बने रहो जब तक कि कामयाब हो नहीं जाते। कई सारे लोग अपने अपलाइन से पूछते हैं कि सर मैं काम कर रहा हूं, कितने साल करना पड़ेगा? अरे साहब, आपने जब ये तय किया था कि मुझे इंजीनियर बनना है, आपने 4 साल की आपने पढ़ाई की, बीटेक आपने किया, 4 साल पढ़ने के बाद आपने अपने प्रोफेसर से पूछा था कि साहब मुझे कितने साल मुझे कारखाने में, फैक्ट्री में या बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में कितने साल काम करना पड़ेगा ताकि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा? नहीं ना। आपको कितने साल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड में आपको बने रहना है? अरे जीवन भर, जीवन भर आपने तय किया था उस फील्ड में आपने बने रहने बनने का डिसाइड किया था, कितने साल के लिए? जीवन भर। वकील बनने का डिसाइड किया था, कितने साल? जीवन भर। लॉयर बनने का डिसाइड किया था, कितने साल? जीवन भर। आपने जो भी प्रोफेशन चुना ना, जीवन भर करने के लिए चुना। आपने सेल्फ शॉप बिजनेस को आपने ज्वाइन किया है, डायरेक्ट सेलिंग को चूज किया है, ये 1 साल 2 साल का गेम नहीं है, ये सालों साल का गेम है। अगर आप इसे एज ए करियर लेते हैं, गिनती मत गिनो कि मुझे कितने साल हो गए। आपको करना क्या है, सिस्टम जो कहता है आपको करने के लिए, ईमानदारी से खाली उसे करते चले जाओ। आप उसे करते चले जाओ, ऑटोमेटिकली जो सक्सेस आपको मिलने वाली है वो आप तक अपने आप पहुंच जाएगी। अपने आप सिल्वर बनेंगे, अपने आप गोल्ड बनेंगे, अपने आप पर्ल बनेंगे। आपका काम सिर्फ इतना है, पेशेंस बना के रखिए। ये बिजनेस है, अप एंड डाउन्स होंगे, है ना, ऊपर नीचे बिजनेस आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप बने रहिए इस फील्ड में, आप बने रहिए इस फील्ड में, आप बने रहिए। सिस्टम की हर एक्टिविटी को करते हुए आप धीरज बना के रखिए, प्लान देते रहिए, फॉलोअप करते रहिए, FIM करते रहिए, फ्राइडे के ट्रेनिंग में जाते रहिए, संडे के सेमिनार में जाते रहिए, सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार में जाते रहिए, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार में जाते रहिए, डायमंड सेलिब्रेशन में जाते रहिए, दिशा के वर्कशॉप में जाते रहिए। लगातार अपनी तरफ से आप कोशिश करते रहिए और आप देखेंगे कुछ सालों की कोशिश में आपका नाम सक्सेसफुल लोगों की गिनती में कब पहुंच जाएगा, इसका पता आपको खुद ब खुद नहीं चलेगा। दोस्तों, इन चीजों को हम लोगों ने किया, जिसकी वजह से बिजनेस हम लोगों का बहुत आसान हो गया। बिजनेस को एकदम फास्ट ट्रैक पर डालने का सबसे आसान तरीका क्या है? बिजनेस को सबसे फास्ट ट्रैक पर डालने का सबसे आसान तरीका जो मुझे समझ में आता है वो टारगेट्स है। क्योंकि अमूमन यहाँ कोई टारगेट बेस्ड काम नहीं होता, यहाँ कोई टारगेट नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई बॉस आपका नहीं होता कि जी आपको 1 महीने में इतना काम करना पड़ेगा, आपको 2 महीने में इतना काम करना पड़ेगा, आपको 1 दिन में इतना काम करना पड़ेगा, आपको 1 हफ्ते में इतना काम करना पड़ेगा। ऐसा यहाँ कोई बॉस नहीं होता जो आपको एक टारगेट देके आपको इतना करना पड़ेगा, इसका हम एग्जामिन करेंगे, चेक करेंगे, तब आपकी सैलरी हम फाइनल करेंगे, है ना। तो यहाँ क्या है ना, आप यहाँ पर अपने मालिक खुद है, आप अपने बॉस खुद है। आपको
खुद को मॉनिटर करने के लिए इस टारगेट के रूटीन में आपको सेट करना पड़ेगा। अगर आपने इस कंपनी के इस टारगेट को आपने सेट किया कि चार महीने का टारगेट इतना है साहब, कि 1 फरवरी से लेकर 31 मई तक का टारगेट में इतना बिजनेस वॉल्यूम क्लोज करना है, तो उसको डिवाइड करो डे से, मंथ से पहले डिवाइड कर लो कि 1 महीने में मुझे कितना बिजनेस वॉल्यूम क्लोज करना है, फिर उसे डिवाइड कर लो पर डे में कि मुझे पर डे कितना बिजनेस वॉल्यूम क्लोज करना है। तो आपका टारगेट क्या हो गया कि साहब मुझे पर डे इतना बिजनेस वॉल्यूम तो किसी भी कीमत पर क्लोज करना है, मुझे टारगेट बेस मुझे काम करना है। क्योंकि अगर आप टारगेट बेस काम अगर नहीं करते हैं तो समझ लीजिए आपने खुद को भी अपने काम का बॉस नहीं बनाया। और हमारी और आपकी मेंटलिटी क्या है, जब तक बॉस का ऊपर से डंडा ना पड़े ना, बॉस जब तक हम पर बैठा ना रहे ना, तब तक हम काम नहीं कर सकते। तो ईमानदारी से इस टारगेट को आप अपना बॉस बनाओ, ईमानदारी से इस टारगेट को अपना बॉस बनाकर पर डे आपको कितना करना ही करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग काम करने की शुरुआत करो। आप देखेंगे कि आपकी गाड़ी है ना एकदम फास्ट ट्रैक पे आ जाएगी। जो अचीवमेंट्स आपको 4 साल में 5 साल में मिलने वाले हैं, वही अचीवमेंट्स 2.5 से 3 साल में आपको मिल जाएंगे अगर आप टारगेट बेस्ड काम करना शुरू करेंगे, अगर टारगेट को अपना बॉस बनाकर आप काम करने की शुरुआत कर देंगे। मैंने शुरुआत से ही ऐसा किया। जब से मेरा पहला टारगेट क्वालिफाई हुआ, जब से मैंने टारगेट को समझा, टारगेट को मैंने बेस बनाकर मैंने काम करना शुरू किया, तब से लेकर आज तक की मेरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कंपनी ने कोई टारगेट दिया हो और सबसे बड़ा टारगेट, जैसे इस समय अभी आप देखेंगे तो गोवा, दुबई, थाईलैंड और यूरोप के टारगेट चल रहे हैं, सबसे बड़ा वाला मतलब यूरोप टारगेट आप बड़ा मान सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा बड़ा टारगेट हुआ ही नहीं। जब से मैंने करना शुरू किया तब से हुआ, क्योंकि एक बात मुझे समझ आ गई थी कि मैं अपना बॉस खुद हूं, मुझे मेरा पर डे का मेरा टारगेट रखना पड़ेगा। ये अपलाइन ने मुझे समझाया कि अगर आप पर डे के अपने टारगेट आप रखेंगे अजय जी और उसे आप अचीव करेंगे तो शॉर्ट टाइम में बड़ा काम कर जाएंगे। मैंने भी यही किया और अपनी टीम को भी मैंने यही सिखाया। तो लगातार मेरे भी टारगेट हुए, टीम के भी टारगेट हुए, और यही वो कारण था कि फास्टेस्ट इतनी बड़ी सक्सेस मिल पाई। फास्ट ट्रैक पर रखने का आसान तरीका, टारगेट को बॉस बनाकर काम करने की शुरुआत कीजिए, है ना। इस बिजनेस को करने के लिए क्या है ना, इस बिजनेस को करने के लिए जरूरी क्या है, आपको अपने एटीट्यूड को भी देखना पड़ेगा कि आपने बिजनेस को करना शुरू किया, किस नेचर के साथ आप ये बिजनेस कर रहे हैं, क्या सोचकर आप ये बिजनेस कर रहे हैं। काम करने के 2 तरीके होते हैं, काम करने के 2 तरीके होते हैं, और ज्यादातर लोग इन्हीं तरीकों के साथ काम करने की शुरुआत करते हैं। ज्यादातर लोगों के साथ में यही कंडीशन बनती है कि इन्हीं तरीकों के साथ वो काम करने की शुरुआत करते हैं। कैसे पहला जो वो होता है ना, वो सेल्समैन के हिसाब से काम करते हैं। सेल्समैन को आपने देखा है कैसे काम करता है। सेल्समैन वो आदमी जो चीजों को बेचता है, मोबाइल बेचता है, टीवी बेचता है, फ्रिज बेचता है, वॉशिंग मशीन बेचता है, कार बेचता है, मोटरसाइकिल बेचता है, कुछ भी बेचने वाला व्यक्ति सेल्समैन। सेल्समैन का नजरिया क्या होता है, सेल्समैन का एटीट्यूड क्या होता है, उसका मकसद क्या है, चीजों को बेचना, चीजों को बेचना, चाहे उस चीजों को कोई भी खरीदे। टीवी बेचने वाला सेल्समैन है, उसका काम क्या है, टीवी बेचना। उसने क्या किया, किसी व्यक्ति को टीवी बेचा, टीवी को बेचने के बाद उसे क्या मिल जाता है, कमीशन। कमीशन मिलने के बाद क्या उस ग्राहक के साथ उस सेल्समैन का कोई रिश्ता होता है, कोई संपर्क होता है, नहीं। टीवी बेचा, टीवी लेने वाला अपने घर चला गया, कमीशन उसके अकाउंट में आ गया, रिश्ता खत्म, कहानी खत्म। तो सेल्समैन को इससे कोई लेना देना नहीं। टीवी खरीदने वाला आदमी कौन है, गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, काला है, पीला है, पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है, समझदार है, नहीं समझदार है, पैसा दिया, टीवी दिया, कमीशन अपने घर में, टीवी उसके घर में। कहानी सिर्फ यहां तक होती है सेल्समैन की कहानी। टीवी बिकने के बाद कहानी खत्म। इस बिजनेस में है ना, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप ये बिजनेस को कैसे कर रहे हैं। ज्यादातर लोग शुरुआती दौर में जब ये बिजनेस करते हैं ना, वो ये नहीं समझ पाते कि हमें किस तरह के लोगों के साथ हमें बिजनेस करने की जरूरत है। आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, लेकिन सिर्फ लोगों को जोड़ना, लोगों को सिर्फ जोड़ना ही ये बहुत जरूरी नहीं है। इस बिजनेस को करने के लिए ना, आपको बिजनेसमैन का आपको नजरिया रखना पड़ेगा, बिजनेसमैन का एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा। बिजनेसमैन, मान लीजिए अगर आप कोई कारोबारी है, कोई व्यापारी है, आपने कोई भी छोटा मोटा व्यापार अगर आपने शुरू किया है, तो आप मुझे एक बात बताइए, कैसे लोगों को आप रखेंगे। अगर आप ऐसे लोगों को ढूंढते ना, सेल्समैन कैसे लोगों को खोजता है, कौन मेरा सामान खरीद सकता है, कौन मेरा सामान खरीद सकता है, कौन मेरा सामान खरीद सकता है। उसने सामान खरीदा, उसने पैसा दिया, कमीशन उसके घर में आ गया, सामान उस व्यक्ति ने उसके घर पहुंचा दिया। सेल्समैन सिर्फ उसका सामान खरीद कौन सकता है ना, उनको ढूंढता है। और बिजनेसमैन उनको ढूंढता है जो उसके लिए काम कर सकते हैं, जो उसके लिए काम कर सकते हैं। इस बिजनेस के भीतर अगर आप ऐसे लोगों को ढूंढते हैं कि कौन मेरा सामान खरीद सकता है, तो आप मुझे बताओ, आपका दूध, आपका साबुन, आपका सर्फ, आपकी चाय पत्ती, आपके क्लोथिंग, आपके कंपनी में मिलने वाले बर्तन या और दूसरी जरूरत की चीजें हैं, कौन नहीं खरीद सकता। हर कोई व्यक्ति खरीद सकता है ना, हर कोई व्यक्ति खरीद सकता है। इस बिजनेस के भीतर आपको कैसे लोग चाहिए, सामान बेचने के लिए आप सिर्फ लोगों को ढूंढ रहे हैं कि मेरा सामान कौन खरीद सकता है, तो आपका सामान तो कोई भी खरीद सकता है। सामान बेचने वाला व्यक्ति कभी बड़ा नहीं बन सकता।
आप देखिए ना, जो आदमी टीवी बेच रहा है पिछले 15 सालों से, आपके मोहल्ले में, आपके कॉलोनी में कोई ना कोई ऐसा होगा टीवी बेच रहा होगा 15 सालों से। आप देखिए 15 साल पहले उस व्यक्ति की जिंदगी क्या थी और 15 साल बाद उस व्यक्ति की जिंदगी में क्या अंतर आ गया। 15 साल पहले इतना ही अंतर होगा कि हो सकता है पुरानी मोटरसाइकिल पे चलता होगा या मोटरसाइकिल नहीं भी होगी, और इन 15 सालों में क्या होगा, एक नई मोटरसाइकिल पे चलने लगा होगा। क्या ऐसा होगा कि वो सेल्समैन पिछले 15 सालों से उस मोटरसाइकिल को बेचते बेचते या उस टीवी को बेचते बेचते आज अपनी शानदार 100-200 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक बन गया होगा, 100-200 करोड़ की एसेट का मालिक बन गया होगा? नहीं ना। क्योंकि सेल्समैन किन लोगों को ढूंढता है, उसका सामान कौन खरीद सकता है। मेरे भाई, अगर आप भी इस बिजनेस के भीतर ऐसे लोगों को खोज रहे कि आपका सामान कौन खरीद सकता है, तो आपकी सोच में और एक सेल्समैन की सोच में कोई खास अंतर नहीं है। इस बात को समझिए, हम सामान नहीं बेचते हैं, वी आर अ बिजनेसमैन नॉट अ सेल्समैन। हमें ऐसे लोगों को ढूंढना है कि कौन व्यक्ति मेरे बिजनेस को कर सकता है। अगर आप ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं कि कौन मेरा सामान खरीद सकता है, तो आप गलत जगह देख रहे हैं। आपको ऐसे लोगों को ढूंढने की जरूरत है कि कौन मेरा बिजनेस कर सकता है, कौन मेरा बिजनेस कर सकता है। आप मुझे बताओ, आप ऐसी क्या चीज बेचते हो जो मार्केट में नहीं मिलता? साबुन बेचते हो, मार्केट में नहीं है क्या? बिल्कुल है। आप टूथपेस्ट बेचते हो, मार्केट में नहीं है? बिल्कुल है। चाय की पत्ती बेचते हो, मार्केट में नहीं है? बिल्कुल है। आप बर्तन बेचते हो, मार्केट में नहीं है? बिल्कुल है। क्या ऐसी चीज आप बेचते हैं जो मार्केट में नहीं है? सब कुछ तो है। तो अगर आप इन चीजों को सिर्फ बेच रहे हैं, ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो आपका सामान खरीदे, आपका सामान खरीदे, तो आपके काम करने के तरीके में और एक सेल्समैन के काम करने के तरीके में कोई खास अंतर नहीं। काम करने के लिए क्या जरूरी है? ऐसे लोगों को खोजना जिसको आपका बिजनेस समझ में आता हो, जिसको आपका बिजनेस कॉन्सेप्ट समझ में आता हो, जिसको आपका अपॉर्चुनिटी, आपका मौका समझ में आता हो। आप सामान नहीं बेचते हैं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी बेचते हैं, एक मौका बेचते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढना जरूरी है जो अपने जीवन में महत्वाकांक्षी हो, जो जीवन में कुछ करना चाहता हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हो, जिसमें भूख हो जिंदगी में कुछ करने की। ऐसे लोगों को आपको ढूंढने की जरूरत है। जब आप 8 स्टेप की ट्रेनिंग में जाते हैं, और 8 स्टेप की ट्रेनिंग में जब आप जाते हैं तो लिस्ट बनाने की बात की जाती है कि आपको लिस्ट बनाना चाहिए। आपने अगर गौर किया होगा तो वहां भी ये भी समझाते हैं किस तरह के लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए। सोशल लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए, है ना, एम्बिशियस लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए, पढ़े लिखे लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए, जो लाइफ में कुछ करने की इच्छा रखता है, ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए। ये क्यों बताते हैं? ताकि इन्हीं लोगों में आपको बिजनेस एटीट्यूड वाले लोग आपको यहां मिलते हैं। लेकिन हम जब लिस्ट बनाने की शुरुआत करते हैं तो क्या सोच के बनाते हैं? बस कैसे भी करके ये जुड़ जाएगा तो मेरा 500 आ जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो मेरा 1000 का चेक बन जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो मेरा 4500 का चेक बन जाएगा। सेल्समैन भी क्या सोचकर बेचता है? ये टीवी खरीद लेगा तो मेरा 2000 का कमीशन बन जाएगा, ये वाला टीवी खरीद लेगा तो 5000 का कमीशन बन जाएगा, ये वाला टीवी खरीद लेगा तो मेरा 3000 का कमीशन बन जाएगा। हम भी ऐसे ही बेचते हैं। ये वाला जुड़ जाएगा तो 1000 का चेक बन गया, ये जुड़ गया तो 4500 का चेक बन गया। मेरे भाई, चेक के लिए काम करने की जरूरत ही नहीं है। चेक के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। आपको इस बिजनेस को करने के लिए लोग चाहिए, ऐसे लोग जो आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझते हैं, जो इस बिजनेस को समझ रहे हैं, इस बिजनेस को करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढिए, ऐसे लोगों को ढूंढिए और उनको ट्रेंड कीजिए। क्योंकि इस बिजनेस में बिजनेसमैन के एटीट्यूड से अगर आप काम करने की शुरुआत करेंगे, काम छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा बनेगा। सेल्समैन के हिसाब से काम मत कीजिए, बिजनेसमैन के एटीट्यूड से काम कीजिए। जो लोग आपकी टीम में जुड़ते चले जा रहे हैं, बराबर उनमें कौन व्यक्ति ऐसा है जिसमें भूख है आगे बढ़ने की, कौन व्यक्ति ऐसा है जिसमें काबिलियत है, उसकी काबिलियत को डेवलप कीजिए, उसकी लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप कीजिए, उसे प्लान देना सिखाइए, फॉलोअप करना सिखाइए, FIM करना सिखाइए, सिस्टम की बेसिक चीजों को सिखाइए। जितना ज्यादा आपके जैसे लोग आपकी टीम में पैदा होंगे, उतना ही ज्यादा ये बिजनेस आपके लिए और आसान और आसान और आसान बनता चला जाएगा। आप अपने टैलेंट को अपने टीम के लोगों के भीतर में डालिए, ऐसे लोगों को नेटवर्क में डेवलप कीजिए, बिजनेसमैन के एटीट्यूड से काम करने की शुरुआत कीजिए, बहुत बड़ा काम होने की शुरुआत हो जाएगी। इस बिजनेस में अगर आप देखेंगे कि दोस्तों, अभी हमारे पास में एक बहुत बड़ी रेंज है ना, प्रोडक्ट की बहुत बड़ी रेंज है। होता क्या है कि हम किस विचारधारा में फंस गए, हम अपने पैसे को कमाने के बारे में कहां तक हम सोच पाते हैं? लोगों को जोड़ना है, 10,000 में, 12,000 में, 15,000 में जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद मेरा 1000 रुपए का कमीशन बन गया। साहब मेरे रिच लाइन में चला गया तो 1000 का कमीशन बन गया, 2 लोग चले गए तो 2000 का कमीशन बन गया, ये मेरा बुलसाई हो गया तो 4,500 का कमीशन बन गया। हम सिर्फ हजारों में कमाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो बड़ी बात क्या होती है, जब जब रीपरचेज की बात होती है ना, जब जब रीपरचेज की बात होती है, रीपरचेज के ऊपर जब भी कोई बात करना शुरू करता है तो सामने वाला क्या सोचता है? अरे साहब, ये तो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आता ही नहीं, रीपरचेज सिस्टम थोड़ी काम करता है। हमको फर्स्ट परचेज समझ में आता है, लोगों को जोड़ो सीधे 1000 रुपए कमीशन कमाओ, लोगों को जोड़ो सीधे 4,500 कमाओ। यहाँ रीपरचेज करवाएंगे तो अकाउंट में 2 रुपया आएगा, अकाउंट में 5 रुपया आएगा। ये 2-5 रुपए से क्या हो जाएगा? आप समझ ही नहीं पा रहे हो।
आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि रीपरचेज बिजनेस कितना स्ट्रांग बिजनेस है। रीपरचेज आपको कहां तक लेके जा सकता है। जरा सोचो ना कि ऐसा क्या चीज सेफ शॉप के भीतर नहीं है जो आप मार्केट से खरीदने जाते हो और आपके सेफ शॉप के प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलता। आप देखो यहाँ पर डाइबा केयर आपके पास मौजूद है, नोनी आपके पास मौजूद है, एलोवेरा आपके पास मौजूद है। आप क्या चीज आपके पास अवेलेबल नहीं है? हम घर में इस्तेमाल करने वाले साबुन हैं जो हम कहीं ना कहीं से खरीदते हैं, सेफ शॉप के प्लेटफॉर्म पे वो साबुन मौजूद है, अलग अलग फ्लेवर मौजूद है ना, हाई क्वालिटी की चीजें मौजूद है, चावल मौजूद है, लाल मिर्च मौजूद है, हल्दी पाउडर मौजूद है, गरम मसाला मौजूद है, चाय की पत्ती मौजूद है, धनिया पाउडर मौजूद है। ये चीजें हम कहीं ना कहीं से खरीद रहे हैं। मैं थोड़ा गंभीर बातें मैं आपसे कर रहा हूं आज, है ना, गंभीर बातें चल रही हैं। ये चीजें मौजूद है। केचप हम यूज करते हैं, जीरा हम इस्तेमाल करते हैं, जैम हम इस्तेमाल करते हैं, साबुदाना इस्तेमाल करते हैं। अरे हम काजू खरीदते हैं, किशमिश खरीदते हैं, घी खरीदते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति जो बोलेगा कि इन चीजों का मैं इस्तेमाल नहीं करता? जब जरूरत पड़े तो आप अपनी फैमिली में अपनी वाइफ के लिए जूते आप खरीदते हैं, अपने लिए चप्पलें खरीदते हैं, सैंडल्स खरीदते हैं, बच्चों के लिए खरीदते हैं। कहीं ना कहीं से हम खरीद रहे हैं इन सारी चीजों को। बरमूडा खरीदते हैं और भी ढेर सारी चीजें, जैकेट्स खरीदते हैं, बॉक्सर्स खरीदते हैं। तो इन सारी चीजों को हम कहीं ना कहीं से हम पहले से ही खरीद रहे हैं, कहीं ना कहीं पहले से हम खरीद रहे हैं। हम रीपर्चेज को क्यों नहीं समझते हैं, ज्यादा हम इसे क्यों नहीं प्रमोट करते हैं? हमको क्या लगता है, अरे साहब अब जीरा बेचेंगे हम, जीरा बेच के क्या मिलेगा? जीरा तो किराने वाला बेचता है। हम किस में बेचने में लगे पड़े? सीधे 150 बीबी बनना चाहिए, 200 बीबी बनना चाहिए, 250 बीबी बनना चाहिए। मुझे बताओ 200 बीबी 150 बीबी जोड़कर आप एक ही बार तो पैसा कमाओगे ना, एक ही बार तो पैसा कमाओगे ना। लेकिन एक व्यक्ति को आपने अगर जीरा बेचा और उस व्यक्ति को आपका जीरा अगर पसंद आ गया, हो सकता है वो जीरा से अगर आपको 1 ही रुपए का फायदा होता, उस पैकेट से, उस पैकेट से अगर आपको 1 ही रुपए का फायदा होता हो। लेकिन आपने ये कभी समझा कि जिंदगी में वो आदमी अब जब भी कभी जीरा खरीदेगा तो वो आपसे खरीदेगा, और जब जब जीरा खरीदेगा बिना उसे जुड़े हुए 1 रुपया हर बार आपके पास आएगा। 1 रुपए की पावर समझ में नहीं आती है। आज मैं आपको बताता हूं, आज मेरा जो नेटवर्क प्रेजेंट टाइम में है, अभी तो बिजनेस वॉल्यूम में सारा का सारा बिजनेस दिखता है, सेल नजर नहीं आती। एक अंदाजन जो मेरा नेटवर्क जो मैं कैलकुलेट करता हूं वो करीब करीब 10 लाख लोगों का है आज मेरे साथ में। आप जरा सोचो, ये 10 लाख लोगों का जो नेटवर्क है, अगर हर व्यक्ति अगर सिर्फ अपने घर के लिए जो जीरा इस्तेमाल करता हो हर मार्केट में खरीदने की जगह सेफ शॉप से अगर खरीदना शुरू करे, और जरा सोचो उस जीरे के एक पैकेट से सिर्फ मुझे 1 रुपए का फायदा होता हो, मेरी आमदनी एक महीने में कितनी? 10 लाख रुपए की। सिर्फ 10 लाख रुपए की एक जीरे का पैकेट खरीदने से, सिर्फ अपने घर में जो लोग यूज कर रहे हैं 1-1 लाख। अब जरा सोचो उसी घर में अगर टूथपेस्ट भी इस्तेमाल होने लग गया तो 1 रुपए का फायदा पर टूथपेस्ट पे कितना मिला महीने में? 2 लाख बन गया ना। उसी घर में अगर जैम इस्तेमाल होना शुरू हो गया तो, और सिर्फ मेरा फायदा 1 रुपए का, 3 लाख रुपया ना, बिना नया आदमी जुड़े हुए। तो अल्टीमेटली रीपरचेज कॉन्सेप्ट को है ना साहब हम समझते नहीं है। जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं उन जुड़े हुए लोगों के साथ अभी से ही अगर ये रीपरचेज कॉन्सेप्ट अगर आप चलाना शुरू करते हैं तो आपके साथ क्या होना शुरू होगा, जैसे जैसे आपकी टीम बननी शुरू हो जाती है वैसे वैसे रीपरचेज उनकी आदत में शामिल हो जाता है। जीरा खरीदना है सेफ शॉप से खरीदेंगे, अच्छा, और मिर्च खरीदनी है सेफ शॉप से खरीदेंगे। दूसरी जो जरूरत की चीजें हैं जो बाहर मार्केट से खरीद रहे हैं वो यहीं से खरीदना शुरू करेंगे। इसका फायदा क्या मिलेगा वो आज समझ में नहीं आएगा। आज आपको क्या दिखेगा, अकाउंट में कितना आया महीने में, 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, इसकी वैल्यू आपको समझ में नहीं आएगी 100-200 रुपए की। लेकिन आपने नेटवर्क बनाया, नेटवर्क बनाते बनाते रीपरचेज कल्चर अगर आपकी टीम में चलता चला जा रहा है, 3-4 सालों के बाद क्या होगा, जब आपकी 10,000 की टीम बन जाएगी, 12,000 की टीम बन जाएगी, तो समय क्या होगा कि आपको रीपरचेज कल्चर आपको अपनी टीम को सिखाना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वो उनकी आदत में शामिल हो गया। फर्स्ट परचेज से आप 8 लाख कमा रहे होंगे और रीपरचेज से अलग से 3-4 लाख रुपए अलग से आपके अकाउंट में जा रहे होंगे। जरा सोचो 8 लाख के अलावा 3-4 लाख आपके अकाउंट में अलग से आ जाए, क्या तकलीफ है? आज की तारीख में 3-4 लाख रुपए की तनख्वाह पे पहुंचने में लोगों को 20-20 साल लग जाता है, 25-25 साल लग जाता है नौकरी करते करते, दुकान चलाते चलाते, तब जाकर 3-4 लाख की तनख्वाह पे आदमी पहुंचता है। लेकिन आपने रीपरचेज कल्चर को अगर आपने शुरुआत से आदत में डाला ना, ये सारा खेल शुरुआत का है, आदतों का है। एक बार अगर आपकी टीम को सेफ शॉप के प्रोडक्ट को खरीदने की आदत पड़ गई, उनका टेस्ट समझ में आ गया, और यही रीपरचेज का कल्चर आपकी टीम में अगर डुप्लीकेट हो गया तो ये बिजनेस से पैसा कमाना सो सिंपल और बड़ा ही आसान बन जाता है, बड़ा ही आसान बन जाता है। रीपरचेज बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप नए लोगों को जोड़ो या ना जोड़ो, लेकिन रीपरचेज बिजनेस अगर आपका चल पड़ा और आपकी टीम में रीपरचेज हो रहा है, नया आदमी ना जुड़े उसके बावजूद भी पैसा आपके अकाउंट में आएगा। लोग तो नहाएंगे ना, साबुन लगाएंगे, लोग तो चाय पिएंगे ना,
बिना जुड़े हुए खरीदेंगे ना। तो बिना जुड़े हुए आपके पास में पैसा कमाने का मौका रीपरचेज बिजनेस है। तो रीपरचेज बिजनेस को हल्का मत समझिए, बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। रीपरचेज को अगर आपने फर्स्ट परचेज के साथ अगर आपने शामिल किया, जो लोग आपकी टीम में जुड़ रहे हैं, जो भी आपके जरूरत की चीजें हैं, पहले आप खुद इस्तेमाल कीजिए, फिर आपकी टीम में भी लोगों को इसको प्रमोट कीजिए। धीरे धीरे आप अपने नेटवर्क में इसको हैबिचुअल बनाइए। इसका फायदा आज समझ में नहीं आएगा, रीपरचेज बिजनेस का फायदा 3 साल बाद, 4 साल बाद, जब आप इसे रेगुलर चलाते चले जाएंगे तो लंबे समय में इसका फायदा आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, ये वो कुछ छोटी छोटी बातें थी जो मैंने इस बिजनेस को करते हुए मैंने सीखा था, सिस्टम से मैंने सीखा था, मैंने अपलाइन से मैंने सीखा था। मुझे शुरुआती दौर में नहीं मालूम था इस बिजनेस को कैसे चलाना है, मुझे कैसे लेके जाना है, लेकिन सिस्टम की ट्रेनिंग में जाने के बाद धीरे धीरे समझ में आया कि किन चीजों पे मुझे ध्यान देने की जरूरत है। अपलाइन ने लगातार वो गाइड किया कि मुझे कैसे पूरी टीम को लेकर आगे साथ में लेकर चलने की जरूरत है। और बराबर अपलाइन की गाइडलाइन की वजह से, सिस्टम के एजुकेशन की वजह से, और जो मजबूत जो इतनी बड़ी टीम मिली, उस टीम की दमदार मेहनत की वजह से आज मैं यहां तक पहुंच पाया हूं, मैं कामयाबी ले पाया हूं। तो जिन चीजों को मैंने हासिल किया है वही चीजों को मैंने आपको बताया है। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे, साहब ये तो बहुत छोटी छोटी बातें आपने बताई है, ये बातें तो हम पहले से भी जानते हैं, ट्रेनिंग में भी बताते हैं, और भी ढेर सारी हमने ट्रेनिंग अटेंड की है, हर जगह तो ये सारी बातें बताते हैं, तो आपने तो कुछ नया नहीं बताया। यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। चीजें बहुत आसान है, सफल होने के लिए चीजें बहुत आसान है, लेकिन हमारा दिमाग क्या सोचता है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने से ना बहुत बड़ा काम होता है ना, यही गड़बड़ हो जाती है। छोटी छोटी चीजों पर जब ध्यान देकर आप उसे करना शुरू करते हैं तब काम बहुत बड़ा होता है। ज्यादातर लोग यही समझते हैं बड़ा बड़ा कुछ करना पड़ेगा तब बड़ी कामयाबी मिलेगी, बड़ा बड़ा वो ढूंढ नहीं पाते, बड़ा बड़ा वो करने का मौका नहीं मिल पाता, और इस वजह से बड़ा कुछ हो नहीं पाता। छोटी छोटी चीजें हैं, सिस्टम को फॉलो कीजिए, अपलाइन को फॉलो कीजिए, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं इजीली आप तक पहुंच जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जो आप लोगों ने मुझे सुना। और एक बार फिर से मैं अपने ग्रेट मेंटर महागुरु जी माननीय श्री नरसिंह ग्रेवाल सर का बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे फिर से मुझे आने का मौका दिया और मुझे आप लोगों से बात करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच।